जय गुरु जी। गुरु जी को नमन और गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। आज फिर गुरु जी ने मौका दिया है कि मैं गुरु जी का सत्संग में आपके साथ शेयर करूं। गुरु जी को की कृपा को अगर एक शब्दों में, एक लाइन में अगर डिफ़ाइन करना है तो मुझे जो मैसेज है गुरु जी का वो ये है कि गुरु जी वो दे सकते हैं जो पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता। हम अपनी लाइफ में गौर करें कि हमें क्या ऐसी चीज़ है जो पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, तो उसमें सबसे पहले है ज़िंदगी। ज़िंदगी का एक क्षण, एक पल, एक शब्द में भी आता है कि वो एक महापुरुष जा रहे थे निकलते हुए, तो उन्होंने देखा एक के घर पे जो है ना काफ़ी सारे झंडे लगे हुए थे। तो वो झंडे लगे हुए थे तो उन्होंने जो है ना, उनको जिज्ञासा है, उन्होंने पूछा उससे कि भाई ये झंडे किस लिए लगा रखे हैं। तो उसने कहा कि मेरे जब 1 लाख इकट्ठे हो जाते मेरे पास और नए 1 लाख हो जाते तो मैं एक झंडा लगा देता हूँ, तो जितने झंडे लगे हुए हैं उतने 1 रुपये मेरे पास हैं। तो कहने लगा कि भाई वो चलते हुए कहने लगे एक काम करो, ये एक सुई मेरे पास है तो इसको रख लो, मैं अपने अगले जन्म में ले लूँगा, ये कहीं खो जाएगी फिर मैं ढूंढता फिरूँगा इसको। तो वो हंसने लगा कि महाराज क्या आप बात करो, इतने ज्ञानी होने के बावजूद ये अगले जन्म में कैसे मैं इसको ले लूँगा, दे दूँगा आपको, मैं कैसे ले जाऊँगा। तो कहले जो जितने झंडे लगा रखे हैं, जो ये सब कमाई कर रहा है तो दिन रात करके हर तरह का काम करके जो कमाई कर रहा है, क्या ये साथ जाएगी? कह रहे जो साथ जानी है कमाई वो तो तू कर ही नहीं रहा, और ये तो सारी दुनियावी चीज़ें यहीं रह जानी है। तो ऐसे ही जब उसने एक ने लाखों करोड़ों अरबों कमा लिए, कमाने के बाद में भी जो है वो एक दिन यमदूत ने आके बोला जी चलो अब महाराज आपका टाइम हो गया। तो वो कहने लगा भाई ये सारा इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया हुआ है और बच्चों को किसी को कुछ पता नहीं है, तो भाई एक काम करो थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं इसको सबको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, फिर ले चलना। कह रहा जी ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हो नहीं सकता। तो कहने लगा भाई एक काम कर, तो जो है ना मेरे से 1 करोड़ रुपए ले ले और मेरे को जो है ना 1 दिन का टाइम दे दे। वो कहने लगा जी ये संभव नहीं है, जो टाइम तय है उस पर आपको लेके जाना है। वो बढ़ते बढ़ते और उसने कहा कि ज़िंदगी भर की जितनी मेरी कमाई है वो सारी मेरे से ले ले, तो और 1 सांस दे दे मेरे को। तो कहने लगा जी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने लगा कि भाई अच्छा मेरे को ले तो जा रहा है, पर मेरे बच्चों को और इनको ये बता देना कि ज़िंदगी भर जिस कमाई के पीछे मैं पड़ा रहा, जो मैंने कमाई की, उससे मैं 1 सांस नहीं खरीद पाया। जितनी दुनियावी चीज़ें हैं तो गुरुजी के यहाँ वो मिलता है जो पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, और वो उसमें है सबसे बड़ी है ज़िंदगी। हमारे पास ज़िंदगी है तो उसके साथ हेल्थ होनी चाहिए। अगर ज़िंदगी तुम्हारे पास है, वेल्थ भी पूरी है, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं। जब आदमी अंदर से परेशान होता है, कष्टों में होता है, तो किसी की हंसी भी बड़ी बुरी लगती है उसको लगता है कि मैं अंदर से मेरे साथ ये परेशानी चल रही है और ये मेरे सामने हंस रहा है, इसको हंसी सूझ रही है। तो ज़िंदगी जो सबसे प्रीशियस चीज़ है और जो पहली और आखिरी चीज़ है, ज़िंदगी के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। एक गुरुजी जो अपनी संगत को जो जोड़ रहे हैं, उस संगत का क्या भाव है, कितना भाव है। एक मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्तियाँ बनाई, तीनों मूर्तियाँ एक सी थीं, और उसने जो है एक दुकानदार के पास गया कि भाई ये ऐसे ऐसे मूर्तियाँ हैं और ये मूर्तियाँ बेच लेना। तो दुकानदार कहने लगा जी अच्छा मूर्तियाँ तो आप दे रहे हो, पर इनका भाव क्या लगाऊँ मैं, तो वो भाव और मेरे को बता दो, तो उस हिसाब से मैं इसको बेचूँ। कोई आएगा, ग्राहक आएगा तो उसको बता दूंगा मैं। तो उसने एक मूर्ति पर टैग लगाया जिसमें था टका, एक पे कोडी और एक पे 1 लाख लिख दिया। दुकानदार ने भी कुछ नहीं देखा, दुकानदार ने वो मूर्ति अपने यहाँ रख ली, डिस्प्ले में डाल दी कि भाई जो कोई आएगा देखेगा, पसंद करेगा, तो जिस भाव का लिखा है उसका हो जाएगा उसका। तो एक ग्राहक आया उसके पास में, वो ग्राहक ने वो मूर्तियाँ देखी, उसको बड़ी पसंद आई।
वो तीनों मूर्तियां एक सी थी, रंग रोगन एक सा था, साइज एक था, सब कुछ एक सा था। लेकिन उसने ऐसी जैसी टैग एक उठाया तो उसमें एक में लिखा हुआ था टका, एक में था कोडी और एक में था 1 लाख। तो अब उसकी समझ में नहीं आया, तो उसने दुकानदार से पूछा कि महाराज ये आपने जो मूर्तियां तीनों हैं, कारीगर का जो टाइम भी पूरा ही लगा है, रंग रोगन भी पूरा लगा है, सब कुछ बराबर है, फिर ये इनका भाव में अंतर क्यों है? तो उसने कहा भी मुझे तो पता नहीं, मैं तो मेरा तो कमीशन मिलना था, बाकी जिसने बनाया है मैं उसको मूर्तिकार को बुला देता हूँ। तो मूर्तिकार को बुलाया गया, तो मूर्तिकार से भी उसने वही सवाल किया कि महाराज ये सब कुछ तो आपका बराबर लगा है, फिर इसमें मूर्तियों में इतना फ़र्क क्यों है? तो उसने बिना किसी बताए हुए, मुंह से कुछ बताए, उसने एक प्रोसेस ले, सलाई ली, और उसने जो पहली मूर्ति जिसका टका भाव था उसके कान में डाली, तो एक कान में डाली, दूसरे कान से निकल गई। वही प्रोसेस उसने दूसरी मूर्ति के ऊपर किया जिसका कोडी भाव था, उसने एक कान में डाली, मुंह से निकल गई, फिर दूसरे से डाली, फिर मुंह से निकल गई। फिर तीसरी मूर्ति के साथ भी उसने वही प्रोसेस किया, तो उसने एक कान से डाली तो वो बाहर नहीं निकली कहीं से भी, दूसरे कान से भी डाली, वो भी अंदर चली गई। तो गुरुजी के यहाँ भी ये है कि अगर हम एक कान से सुनेंगे जो गुरुजी सुनाना चाहते हैं, शब्द सुनाना चाहते हैं, सत्संग सुनाना चाहते हैं, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, अंदर नहीं गया। गुरुजी जो साथ साथ ये जो आपके शब्द हैं उसको साथ साथ बोलने के लिए जो मने करते थे, उसका भी कारण था कि आपने कान से सुना, मुंह से निकाल दिया, तो वो आपके अंदर ही नहीं गया। तो जब तक ये शब्द और दवाई या सत्संग आपके अंदर तक नहीं जाएगा, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। जिसके लिए गुरुजी आपको सुना रहे हैं, जो चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर नहीं गया, तब तक वो किसी काम का नहीं है। दवाई ली और उल्टी आ गई, इसका मतलब में नहीं है। तो तीसरी जो मूर्ति है उसमें है कि दोनों कानों से सुनो और उसको आत्मसात करो, अपने अंदर करो, फिर उसका मनन करो। जो शब्द में चलता है कि 4 तरह के जो सत्संग में जो है ना, 4 तरह के जैसे वो आते हैं, संगत आती है, तो उसमें यही है, ऊँघे, चूंगे, सूंघे, डूंगे। तो उसमें जो बाइफर्केशन किया है उसका भी एक ही मतलब है कि जब तक जो सुना है उसका मनन करके उसको अमल में ना लाया जाए, तो वो सत्संग सुनना और सुनाना सब बेकार है। जितना सुना जाए उसको ध्यान से सुना जाए, और जहाँ जो है, तो गुरुजी को मानने की संगत से, गुरुजी की मानने की संगत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम सुनते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें भी। एक बहुत 423 ईस्वी की बात है कि इसमें आपके चाइना में पूरे समाज का तहस नहस हो चुका था, कोई नैतिकता नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहाँ का राजा बड़ा परेशान था कि समाज को कैसे सुधारा जाए। तो वो भारत से एक बौद्ध का जो भिक्षुक को लेके गया था, जिसका नाम बोध गया था। तो जाके वो वहाँ उनको प्रवचन दिलाने शुरू किए, उसने मतलब संगत लगाई, उसने प्रवचन दिलाने शुरू किए। तो उसमें बताते हैं कि उस राजा के साथ में करीब 1000 लोग जो है ना बैठ के उसको सुनते थे। तो वो जो प्रवचन देते थे बैठ के, उसने ये देखा कि 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, कि जो वो प्रवचन दे रहा है, जो उनको बातें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, ना कोई अमल में ला रहा है। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि वो जो है दीवार की तरफ मुंह करके, मतलब संगत पीछे बैठी है और दीवार की तरफ मुंह करके उसने जो है अपने प्रवचन शुरू कर दिए। अब सब बड़े परेशान कि हम तो इस तरफ बैठे हैं और ये जो है महाराज जो है ना दीवार को सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं दीवार को। तो उन्होंने, बाकी किसी की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन राजा ने बोला कि महाराज जी क्या कर रहे हो आप? कहने लगे हम तो सारे लोग इधर बैठे हैं और आप जो है ना दीवार की तरफ मुंह करके जो है सत्संग सुना रहे। तो उसने पलट के बोला कि महाराज, दीवार में और आप लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा मेरे को, क्योंकि ना तो आप कोई रिएक्ट करते हो, ना आपके अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, ना दीवार के अंदर परिवर्तन आ रहा है, ना दीवार कोई रिएक्शन करती है। तो तब उसको, राजा को पता लगा कि ये सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको अमल में भी लाना ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको आत्मसात नहीं करेंगे तो वो सत्संग सुनना या सुनाना, शब्द सुनना या सुनाना सब जाया है, बेकार है, वेस्ट है। जितना सुनो उसको गुनो,
और उसके अंदर जाओ उसके लिए। गुरुजी के यहाँ जो गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो, और जो ट्राई करने देखने वाली चीज़ें जगह जगह कि गुरुजी हमें प्रूव करो कि ये आप ऐसा कहते हैं, ऐसा होता है। तो जो मनोज जो संगत थी जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था अपने पास में, उसकी ज़िंदगी का गुरुजी के यहाँ आने से पहले एक फ़लसफ़ा था कि एक साल में उसके 29 एक्सीडेंट हुए थे और 3 मोटरसाइकिल ख़राब हुई थी उस एक्सीडेंट्स में। उसके शरीर में भी काफ़ी चोट पेट लगती थी। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में हम सेवा करके जो है ना, संडे को एक पॉइंट था जहाँ से मैं अपने घर की तरफ जाता तो उसने के सेवा में जब हम आए तो उसने आते ही उसने बताया कि भाई साहब संडे को जो है ना MG रोड पे, जहाँ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जो बड़े मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, उस पॉइंट पे मोटरसाइकिल गिर गई और गिरने के बाद वो 20 मिनट तक उस मोटरसाइकिल के ऊपर घूमता रहा। और लास्ट में मुझे लगा कि मेरी जो है दोनों आलती पालती लगी और किसी ने ऐसे उठा कर फुटपाथ पे रख दिया मेरे को। तो रात को करीब 1 बजे के करीब वो गया है, एम्पायर स्टेट से निकले थे हम। तो मैंने कही इतनी रात में, उस दिन मेरे को एक दिमाग में चला कि ये जब भी आता है तभी जो है सुनाता है कि आज गुरुजी ने ऐसी कृपा की, आज गुरुजी ने ऐसी कृपा की। और मैं भी गुरुजी के पास आने लगा हूँ। मेरे से कोई पूछे गुरुजी के पास आने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ में, या गुरुजी ने आपके ऊपर क्या कृपा की, तो मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। फिर उससे बड़ी चीज़ मेरे इस दिमाग में ये चल रही थी कि इतने भयंकर एक्सीडेंट में, जैसा ये बता रहा है जो इसने डिस्क्राइब किया है, और 20 मिनट तक चलती हुई मोटरसाइकिल के साथ घूमता रहा है उसके ऊपर में, तो गुरुजी ने इसको कैसे बचाया होगा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी से वो एक अरदास, अंदर जो चल रहा था मामला, तो वो गुरुजी तक वो बात पहुंच गई। तो उस दिन थर्सडे वाले दिन बरसात हो रही थी। तो हम जब एक पॉइंट से अलग अलग हुए तो बसंत गांव की रावतुला राव का एक टी पॉइंट पड़ता है, वहाँ लाइट से पहले मेरा स्कूटर स्किड हो गया। बिल्कुल राइट साइड को स्किड हुआ तो स्कूटर तो 4-5 फीट पे ही जाके जो है ना रुक गया बंद होके, और मैं 18 से 20 फीट जो है रोड जिधर मैं जा रहा था उस तरफ जो कमर के बल जो है ना मैं रगड़ा। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ के और 3 मोटरसाइकिल खड़ी हैं और वो मेरे ऊपर झुक के कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप उठा और अपने स्कूटर पे गया। स्कूटर उठाया मैंने, राइट साइड पे गिरा था, 15-20 किक में जो है ना वो स्कूटर स्टार्ट हो गया। इतने ही मैं चलूँ आगे चलूँ, मैंने देखा कि पीछे से डब की आवाज़ आई। तो एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर और एक मारुति 800 उसी पॉइंट पर टकराई जहाँ से मैं स्किड हुआ था। तो मैंने स्कूटर रोक के खड़ा किया, उनके पास गया। मैंने कि वक्त ख़राब है, मौसम ख़राब है, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है तो अपने अपने घर जाओ, भी थोड़ी देर पहले मैं भी गिर के उठाऊँ यहाँ से। उनको अलग अलग किया, मैं घर गया। घर जाने के बाद मैंने जैसे ही आंटी ने दरवाज़ा खोला तो मेरे मुंह से निकला कि मैंने कि बड़ी फ़ोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी एकदम बोली क्या आधी रात को अनाप शनाप जो ना आके बोल रहे ये। तो मैंने उनको घूम के कमर दिखाई तो क्रीम कलर की जो कमीज़ थी वो पूरी काली थी पीछे से। तो आंटी ने पीछे जब देखा ही कमर तो कह ले क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। कह रहे कहाँ लगी। मैंने कि वहाँ से उठ के तो आ गया, अब यहाँ आके देखूंगा कि कहाँ लगी। मैं वहाँ कमीज़ निकाली, मैंने कमीज़ में, बनियान में और मेरे कमर में एक ऑलपिन की नोक के बराबर भी जो है ना कहीं कोई सुराग या दिक्कत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जब मैं पहली बात तो उतना पानी नहीं था जो मेरे शूज़ भी उसमें भीग सकें। रोड के ऊपर मैं 18 से 20 फीट जो मैं रगड़ा हूँ कमर के बल, तो मुझे लगा कि रोड और मेरे बीच में कोई चीज़ थी जिसके ऊपर मैं इतना लंबा गया हूँ, क्योंकि पानी इतना नहीं था जिसके ऊपर तैर के जा सकता था मैं। तो अगले दिन मेरा वही रास्ता था ऑफिस जाने का। अगले दिन मैंने जाके देखा, ना वहाँ कोई तेल था ना कुछ था, सब कुछ ओके था वहाँ। उस सारे प्रोसेस में गुरुजी ने उसको कैसे बचाया था एक्सीडेंट से, वो मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाया है गुरुजी ने कि नालायक ऐसे बचाया जाता है, ऐसे बचाता हूँ मैं। तो जो कृपा, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे लिए या किसी संगत के लिए रखी हुई थी, मैंने अब उनको टेस्ट करने में जाया करा दी। तो मैं उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए कि गुरुजी अब कोई टेस्ट नहीं चाहिए,
क्योंकि एक टीचर जब कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो अगर बीच में कोई स्टूडेंट सिली क्वेश्चन करने लगते हैं तो टीचर का पता है कि जब तक इसके सवाल का जवाब नहीं देगा तो वो जो है आगे नहीं बढ़ने देगा। और 1 घंटे का लेक्चर या 40 मिनट का लेक्चर 2 दिन 3 दिन भी चल जाता है अगर इस तरह के सवाल करते हैं। अगर सिर्फ ध्यान से सुना जाए, उसको सुना जाए, एक बार उसको ध्यान से सुन लें, फिर उसको अमल में लाएं, उसके बाद अगर कुछ समझना है तो टीचर से बात की जाए। तो वही गुरुजी का है कि गुरुजी ने बहुत आसान तरीके से अच्छे से मुझे वो करके दिखाया। तो मैं तब से इस संगत से यही कहता हूँ कि मान लिया मुझे ना मुझे दर्द हुआ, ना मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, ना चीर फाड़ हुई, ना मेरे घर वाले परेशान हुए, ना मेरे रिश्तेदार परेशान हुए, ना मेरे पड़ोसी परेशान हुए, ना मैंने कोई छुट्टी ली, ना मैं अपने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ना मेरा बैंक बैलेंस घटा और मेरा कैंसर ख़त्म हो जाता है। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा को सत्संग सुनाने के लिए कि गुरुजी के साथ मैं आया हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है सुनाने के लिए, उसके लिए क्यों ऐसे प्रोसेस में जाया जाए कि हमें दर्द हो, हॉस्पिटलाइज हो, चीरफाड़ हो, सारे जो नियर डियर हैं वो सारे परेशान हो, बैंक बैलेंस ख़त्म हो, छुट्टियां लें, वो उस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए है कि जो जिस संगत के पास गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने के बाद जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और उसके पास कोई भी सुनाने के लिए सत्संग नहीं है तो उससे अच्छी पोजीशन कोई नहीं है। क्योंकि गुरुजी राउंड द क्लॉक 24/7 डेज हर क्षण हमारा ख्याल रखते हैं, हर एक का। हम अपने ऑफिस से, हम अपने बिजनेस से, हर जगह से वीकली ऑफ भी लेते हैं, रात भी अपनी बिताते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे लिए हर समय सजग तैयार रहते हैं। मेरा छोटा भाई है, उसको एक सिस्त हुई चेस्ट में, हार्ट की साइड में उसके सिस्त हुई, तो उसको उसने डॉक्टर को दिखाया, एमआरआई कराई उसने, तो एमआरआई में उसमें देखा कि जो उसका जो सिस्त जो है वो लीवर उसके हार्ट की तरफ बढ़ रही है, और डॉक्टर ने बताया कि अगर ये ज़्यादा ही चलेगी इस तरफ तो ये हार्ट को प्रेस करेगी और आपकी दिक्कत हो जाएगी। तब उसका था कि इसका ऑपरेशन कराना है, क्या करना है। उसका देखा तो उसने अपोलो हॉस्पिटल में गया, वो वहाँ टेस्ट वेस्ट कराए तो डॉक्टर ने बताया को उसका करीब जो है 1.5-2 लाख का जो है उसका खर्चा एक पैकेज बता दिया जी, इतना को लगेगा लेजर से होने के लिए। उसके ससुर जो हैं वो इसी मेडिकल लाइन में ही थे और वहीं से रिटायर हुए थे हॉस्पिटल से। तो उन्होंने बोला उसको कि एक काम करते हैं, इन्होंने तो बता दिया जो बताना है, लेकिन किसी और दूसरे हॉस्पिटल से भी हम एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो पश्चिम विहार में बालाजी हॉस्पिटल जो एक्सन बालाजी हॉस्पिटल है वो उसमें गया, वहाँ डॉक्टर से बात की, वहाँ भी उसने टेस्ट वेस्ट कराए। उन्होंने भी कहा जी ये जो है टेस्ट ये ऑपरेशन होना है और लेजर से हम करेंगे। लेकिन डॉक्टर ने उसके साथ में एक चीज़ बोल दी कि हो सकता है जब हम लेजर से ऑपरेशन करें तो ये ओपन भी करना पड़े। तो उसने घर में आके बताया कि ऐसे उसने डॉक्टर ने बोला है कि लेजर करते करते भी हो सकता है इसको ओपन भी करना पड़े। तो हमने डिसाइड किया कि भी जब ओपन के चांसेस ओपन के बन रहे थे, एक काम करो इसको जो है ना ओपन ही करा लेते हैं, लेजर से नहीं कराते, क्योंकि एक भी उसमें अंदर कुछ बचा रह गया तो फिर दोबारा से वो डेवलप हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको ओपन सर्जरी की बात हुई। वहाँ जो उन्होंने पैकेज बताया, तो जो पैकेज अपोलो वाले ने बताया था उसका जस्ट हाफ इन्होंने बोला। छोटे भाई ने 10,000 कम जमा कराए जब उस एडमिशन हुआ उसका ऑपरेशन के लिए, तो 10,000 उसने कम जमा कराए। उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी पूरी रिब्स जो हैं ऊपर से नीचे तक सारी रिब्स काट के जो है ना अंदर से उन्होंने सफाई की, और जो सिस्त थी। तो जब उन्होंने जार में ला के दिखाया तो वो जो हार्ट साइड में थी उसमें इतनी नहीं थी जितनी दूसरी तरफ पूरे में फैली हुई थी। तो बिल्कुल इस तरह से दिखाया कि हमने जब उसने आके दिखाया डॉक्टर ने कि जी ये निकला है अंदर से, तो हमने कहा ये तो बहुत छोटा सा महसूस कर रहे थे, ये तो एनाकोंडा बना हुआ है इसके अंदर में। जब उसको डिस्चार्ज करना हुआ तो उसने बताया था कि उसको कंफर्म था, एक टाइम ऐसा आया था कि उसको अपने अंदर से जब उसको होश आया था बेहोशी के बाद, ऑपरेशन के बाद में, तो उसको ये डिसाइड करना उसको था कि वो स्वर्गीय हो चुका, जा चुका है, वो उसके अंदर ये चीज़ आ चुकी थी उसमें।
और उसने कह रहा मैंने ये बाद में महसूस किया कि मैं हाँ अभी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा ऑपरेशन था, जितनी बड़ी वो थी, उसमें उसको भी लगा था। और उस जब बेहोशी की हालत में तब उसके अंदर ये हो रहा था कि मैं जो है जा चुका हूँ। मैं भी हो सकता है उसको जो है ना, उस अपनी आत्मा या अपने शरीर से कहीं अलग दिखाई देती हो, जैसे गुरुजी ने कई संगत के साथ किया है। तो बाद में जिस दिन उसका डिस्चार्ज की बात थी, तो उन्होंने आके बोला जी आप जो है ना फुल एंड फाइनल पेमेंट वगैरह आप कराओ, तो ठीक है। मैं गया नीचे जाया, मैं कहा जी वो ऐसे ऐसे जो है ना उसकी वो आप फाइनल बिल बना दीजिए। तो उसने बिल बनाया मेरे को, तो मैं 25,000 जेब में डाल के ले गया था कि जो उनका पैकेज है 10,000 तो वो देना ही देना है जो उसके पैकेज में है, तो और ऊपर से क्या लगेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का हमें पता नहीं किस किस चीज़ देते हैं। लेकिन जब उसने बिल की फुल एंड फाइनल बिल बनाया उसने, तो उसने मेरे को बोला, मैं हाथ में पैसे लेके खड़ा था, उसने मेरे को बोला जी आपका 13,000 जो है ना रिफंड निकलता है, आप वहाँ जाके जो है 13,000 वापस ले लीजिए। आज तक ऐसा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कि जो जितना उन्होंने पैकेज बताया उससे 10,000 कम दिए हैं, और उसमें से भी उसने 13,000 वापस कर दिए हैं। उसके ससुर भी जो पूरी लाइफ उन्होंने 40 साल मेडिकल लाइन में काटे हैं, कह रहा है ऐसा केस मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी हॉस्पिटल वाले ने, कह रहे शेर के मुंह से तो जो है ना निवाला निकल सकता है, लेकिन हॉस्पिटल वालों से नहीं निकल सकता। तो जब मैं भाई के पास गया, उसके पास कह रहा है भाई साहब और कितना लगा, तो मैंने वो 13,000 निकाल के दे दिए उसको। मैंने कहा भाई ये 13,000 वापस किए हैं जो हमने जमा कराए थे उसमें से। ये सिर्फ गुरु जी हैं, जो गुरु जी की कृपा है, जो वो इस चीज़ को कर सकते हैं कि हॉस्पिटल वाले ने 13,000 वापस किए। उसी दौरान में हैदराबाद से मेरा भाई आया था उसके ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ हॉस्पिटल जाने लगा उसी पीरियड में। तो वो अपनी एक लीवर की प्रॉब्लम से दिक्कत है उसको, करीब जो है एक स्टैबिंग हुई थी, तो उसमें करीब 13 चाकू लगे थे। तो एक चाकू उसके लीवर के उसमें लगा था, तो वो उसको तंग करता है, और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला हुआ था कि जी इसका और कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन कराओ, और ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो वो जनवरी का टाइम था, उसके ऑपरेशन की वजह से जो है उससे जो बड़े वाला भाई था उसके ऑपरेशन की वजह से वो आया हुआ था दिल्ली। तो रात को उसके साले वहाँ रुका करते थे, हमें नहीं रुकने दिया उन्होंने। तो मैं शाम को जब फ्री हुआ था, मैंने कहा मैंने तो मंदिर जाना है, और वो कहने लगा भाई साहब मैं क्या करूँगा, मैं तो आया ही इसके लिए था, जब मैं यहाँ रुक नहीं सकता हॉस्पिटल में, तो मैं भी चलो आपके साथ वो चलता हूँ, मंदिर में चलता हूँ। हम मंदिर में गए, वहाँ जाके मैं अपनी सेवा में लग गया जो गुरु ने बख्शी हुई थी, और वो एक जगह बैठ गया, लंगर वगैरह करके आराम से बैठ गया कि भाई साहब जब फ्री होंगे तो तब हम चलेंगे। उसी दौरान में उसकी वहाँ कि उसको लगा उसके प्राण जाने वाले हैं, तो उसने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपके दर पे मैं आया हूँ, क्योंकि बहुत साल से उसने कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिष जो जिसने बताया, या कोई डॉक्टर जहाँ जिसने बताया, सब जगह उसने ट्राई किया, सबको आजमाया, सारे फेल हो गए। तो वो जब गुरुजी के यहाँ आया और उसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई, तो उसने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं आपके दर पे आ गया हूँ, ये दर्द जो हो रहा है, ये जो स्टेज है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अब या तो इसको ठीक कर दो या मेरे को ले जाओ। इतना, इसके बाद में उसने बाद में जब बताया कि उस दिन से उसकी लाइफ का जो है चेंज हो गया। आज भी उसका ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, करीब 5-6 साल हो गए उस बात को, तो आज भी कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको ऑपरेशन की नौबत आएगी। और सारी जो उसको है, उसने अपनी ज़िंदगी जो है ना गुरुजी को उसी दिन सौंप दी, और उसी दिन से गुरुजी संभाल रहे हैं। तो उसको जब यहाँ से दिल्ली से वो हैदराबाद गया, तो उसका एक दिन फ़ोन आया मेरे पास, कह रहा भाई साहब दिल्ली तो बार बार आना नहीं होगा गुरुजी के यहाँ, तो कोई यहाँ सत्संग, कोई हैदराबाद वगैरह में कोई सत्संग वगैरह होता है। मैंने कि मेरे को तो इतना नहीं पता कि वहाँ हैदराबाद में कोई संगत है, पता करना पड़ेगा इसका। कह रहा अच्छा वो बेंगलोर में सत्संग होते हैं, आपने बताया था मंथली सत्संग होता है, तो एक काम करो बेंगलोर का वो कर दो, तो हम जो है सैटरडे की नाइट में निकल जाए, संडे को अटेंड करके सत्संग, और हैदराबाद वापस आ जाया करेंगे बाई कार। जब मैं उसको एड्रेस उसको दे रहा था, तो तभी उसको वहाँ एक संगत के साथ जब उसकी मुलाकात हुई, तो उसको जो है वहीं सत्संग करने को मिल गया, अटेंड करने के लिए सत्संग मिल गया उसको।
वो सत्संग अटेंड करने लगा तो एक बार वो एनुअल गुरु जी का बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट करना था उन्होंने, तो उससे पहले उसने उसके यहाँ पहला सत्संग उसने अपने यहाँ रखा। अब अपने यहाँ रखा, मेरे को बोला कि भाई साहब मुझे तो पता नहीं गुरु जी के सत्संग कैसे होते हैं, मैंने तो 1-2 बार यहाँ अटेंड किया है, और आप एक बार दिल्ली से आ जाओ तो कैसे क्या होता है वो सब आप थोड़ा सा बता देंगे तो गुरु जी का जो है ना सत्संग ठीक ठाक हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी हमारे से। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे एक चीज़ आई कि उसके पास में छोटे दर्शन गुरुजी के तो हैं, लेकिन सत्संग में लगाने लायक बड़े गुरुजी के दर्शन उनके पास नहीं है। तो मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कि वहाँ जा रहा हूँ मैं सत्संग में, तो कम से कम एटलीस्ट जो है गुरुजी के दर्शन तो बड़े ले जाऊँ जो सत्संग में लग सकें। मैंने एक संगति सेवादार थे हमारे, उन अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे मैंने हैदराबाद जाना है और वहाँ गुरुजी का सत्संग है और पहली बार सत्संग हो रहा है वहाँ, तो आप जो है गुरुजी के दर्शन चाहिए मेरे को। तो उन्होंने बोला कि अंकल कौन से गुरुजी के दर्शन चाहिए। मैंने कहा अंकल ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे गुरुजी के हर दर्शन जो है ना प्यारे लगते हैं, और मैं उसमें से ये चुन के नहीं बता सकते कि ये वाले दर्शन है, जो गुरुजी चाहेंगे आप वो दर्शन बना लेना। कह रहा ठीक है, जो मैं अपनी मर्जी से फिर देख लेगा। हाँ, जो गुरुजी के आगे वो देख लेना। जिस दिन मैंने बाई एयर जाना था हैदराबाद में, उनका 3 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आता है। 5 बजे मैंने ऑफिस से निकलना था कि अंकल ऐसे से जो है ना गुरुजी के वो दर्शन है, तो कहाँ लेने आऊँ। तो मैंने उनको बताया मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, बताओ। तो उन्होंने अशोका होटल के पास में, कह लीजिए मैं वहाँ तक मैं आ जाता हूँ, किसी काम से मैं जा रहा हूँ तो वहाँ तक मैं आ जाता हूँ, आप ले लीजिए। तो उन्होंने जो है मेरे को दर्शन दिए। तो एक दर्शन तो मैंने मांगे थे, दूसरे दर्शन जो है ना उन्होंने कहा कि ये कैनवास पे बहुत बड़े अच्छे गुरुजी के दर्शन बने, और ये भी मैं कह रहा था दोनों आप ले जाओ, और जोन से आपको अच्छे लगे वो रख लेना। और मैंने कहा ये अंकल ऐसा है कि जब गुरुजी ने 2 बनवाए हैं तो वापसी का तो कोई बात ही नहीं है, और चॉइस की भी कोई बात नहीं है, ये दोनों ही जाएंगे। तो उन्होंने गुरुजी के दोनों दर्शन और गुरुजी की जूतियाँ भी उनसे मंगाई थी, और कुछ जो स्टिकर्स वगैरह थे वो जो उनके पास थे उन्होंने मेरे को दे दिया कि भाई सत्संग में जा रहे हो तो वहाँ की नई संगत है सारी, तो गुरुजी का जो है वहाँ भी जो है ना संगत परिवार बढ़ेगा, तो आप ले जाइए, जिसको गुरुजी ने चाहा वो उसको ब्लेस कर देंगे वहाँ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वो एयरपोर्ट से जब मेरे को लेके जाते हैं घर में जाते हैं, तो मैंने जाते हैं उनको कि मैंने कि भाई वो यहाँ जो है ना 1 दिन पहले मैं गया था, 1 दिन बीच में था, तो मैंने कहा भी मैं जो है ना ये गुरुजी के दर्शन लाया हूँ तो इसको जड़वा लेते हैं। उसके लिए पहले दर्शन जैसे ही खोलते ही वो भाई जो है वो एकदम से वो ऐसा भाव विभोर हो गया कि उसके आंख से आंसू आ गए। दूसरा उसने खोला, मैंने कि अंकल से 1 मांगा था लेकिन उन्होंने 2 दे दिए हैं। दूसरा खोला तो बिल्कुल उसकी चीख निकल गई, और उसने अपनी वाइफ को बुलाया, आंटी को बुलाया कि इधर आओ। वो कह रहे हैं कि जब से गुरुजी के हमने सत्संग की बात करी है, यही 2 दर्शन हैं जिसके लिए हम पूरे हैदराबाद में जो यहाँ का टॉप का जो वो है जो ये बनाते हैं बड़े बड़े करके, और कह रहे पूरे वर्ल्ड से जहाँ मेरे को पता लगा सबसे दर्शन मंगा के उनको एनलार्ज कराया तो सारे फटते थे, कोई भी ठीक से नहीं बन पा रहा था। और कह रहा है कि गुरुजी ने देखो बिना आपकी मेरी कोई बात नहीं हुई कि आप गुरुजी के दर्शन लेके आओ, हमें तो ये था गुरुजी के हम सत्संग करा रहे हैं तो गुरुजी के बड़े दर्शन होने चाहिए सत्संग में रखने के लिए, और गुरुजी ने आपके थ्रू जो है ना अपने आप ही बिना कहे जो है ना वो 2 दर्शन जिसके लिए हम जगह जगह भटक रहे थे, वही 2 दर्शन गुरुजी ने भिजवा दिए। तो ये गुरुजी का है कि उनको गुरुजी को पता था कि वो जो करने जा रहे हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे ही जब पहली बार ये गुड़गांव में एक एनुअल सत्संग था 2010 में, तो मेरे चाचा जी थे, उससे पहले एक बार एक किसी निगमबोध घाट पे जो है ना किसी डेथ में मैं शामिल होने गया था क्रिया में। तो मैं जो रियल चाचा जी हैं वो मेरे से बोले कि बिलायती कैसे आया है। मैंने कहा जी मैं तो स्कूटर से आया हूँ। कह रहा भाई थानेदार तो जो है ना गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर से घूमता है। तो मैंने कहा भाई मैंने कहा चाचा जी 52 लाख की गाड़ियाँ फ्री चल रही हैं जिसमें मेरा 1 पैसा टिकट नहीं लगता, और मैं स्कूटर मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं तो पहली लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। उन्होंने बात कही और ख़त्म हो गई। उसके बाद से जो
17 साल वो स्कूटर मेरे पास रहा। उसके बाद से वो स्कूटर ने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं महसूस है, वो प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। और वो स्कूटर मैं मतलब बार बार मैंने मैकेनिक के पास ले जाऊं, लेकिन वो ठीक हो और फिर गड़बड़ हो जाए। एक दिन ऐसा आया कि वो स्कूटर में चलने का नाम लिया और मैंने उसको मैकेनिक को जाके भेज दिया, मतलब मेरे हाथ से चला गया, स्कूटर चला गया। उसी दौरान में गुरुजी ने एक मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा था सर्विस का, उसका फैसला करा दिया और उसमें से मेरे को कुछ पेमेंट आई। तो बच्चे वो कहने लगे कि मेरी बीच वाली बिटिया जो है गुड़गांव में सर्विस करने जाने लगी जब, तो उस बिटिया को मैंने कहा कि मैं एक काम करते हैं कि गाड़ी ले लेते हैं, तो भाई अभी सीख ले गाड़ी और गाड़ी से जाना, क्योंकि तेरा स्टेटस ऐसा है, हमारी तो नौकरी छोटी मोटी, हम तो स्कूटर से भी काम चला लेंगे, तुम गाड़ी ले लो, तुम्हारे लिए गाड़ी लेते हैं। वो गाड़ी ली जी। चाचा जी ने जो बात की थी वो गाड़ी उनके यहाँ मैं आज तक उसके बाद में कभी स्कूटर से नहीं जाने दिया गुरुजी ने। वो बात गुरुजी को लगी। और मैं पहले भी शायद बताया होगा कि 2009 के लास्ट में मकान बनवाया गुरुजी ने। 10 मार्च 2010 में बड़ी बिटिया की शादी कराई गुरुजी ने और 21 नवंबर 2010 में वो गाड़ी दी। तो जिस दिन गाड़ी का वो लेने की डिलीवरी लेने की बात थी, तो मैं गुड़गांव के सत्संग में था, वहाँ सत्संग में सेवा में था। तो तभी वहाँ से फ़ोन आता है। तो जो जिससे मैं डील कर रहा था वो सरदार जी थे। तो सरदार जी ने कहा जी आपकी गाड़ी वो तैयार है, तो आप कब लेने आएंगे? मैंने कहा, मेरे मुंह से निकल गए 12 बजे। लेकिन मुझे फिर एकदम से लाया कि मेरे को सामने वो जिनसे डीलिंग हो रही सरदार जी हैं और 12 बजे का कोई उल्टा मतलब ना निकालें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा जी एक काम करो, आप जो है ना 3-4 नंबर हैं, इसमें से आप देखो कि आप कौन सा नंबर चूज़ करना चाहते हो। उसने नंबर भिजवाए। मेरे को सबसे पहले जो अपील किया जिस नंबर ने वो था 7213। और जो वहाँ संगत सेवा में थे, जो जोड़ा घर पे सेवा में थे, 4-5 संगत थे, मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा भाई ऐसे जो ना गाड़ी की डिलीवरी लेनी है और ये नंबर दिए हैं, बताओ कौन सा लें। सब ने वो 7213 वो एग्री हुए कि जी अंकल ये गुरुजी के यहाँ तो 13 का मतलब है एक ओंकार। सारी दुनिया में इसको जो है ना अशुभ माना जाता है, लेकिन गुरुजी के यहाँ आके वो एक ओंकार हो जाता है। तो इसलिए वो कहने कि जी इससे बेस्ट नंबर तो कोई होगा ही नहीं। और जो संगत इस चीज़ को जानती है वो उस 13 नंबर को ढूंढती रहती है कि कहीं 13 नंबर उसको मिल जाए। क्योंकि उसमें दूसरे तरीके से जब मैंने उसको कहा कि ये नंबर कौन सा है, तो मैंने हिंदी में बोला 7213। तो उसको थोड़ा सा जल्दी बोला तो लगा कि 7213 बेस्ट इज योर्स, मतलब जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा है वो मेरा है। वो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। वहाँ से उसकी डिलीवरी लेके छोटा भाई गया और सीधे मंदिर गुरुजी के यहाँ जो है ना मत्था टिकाने के लिए कि भाई मंदिर ले जाओ सीधे। तो जैसे ही वहाँ गेट पे पहुँचे हैं तो गुरुजी जैसे इंतज़ार कर रहे थे, गुरुजी का स्टिकर, गुरुजी के दर्शन जो अंदर उस पर डैशबोर्ड पे लगते हैं वो, और उसकी चाबी में चैन का छल्ला, वो सारा ऐसे ठप 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 लगा कि जैसे लगा कि गुरुजी इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी आएगी, और उसके लिए सब कुछ बिल्कुल गेट पे। और वो गाड़ी से चलना शुरू हो गया। मैंने गाड़ी कभी किसी से सीखी नहीं। एक छोटे भाई की एक बार 20 मिनट के लिए जो है ना मैं उसमें एक राउंड काट के आया था। उसके बाद कभी मैंने गाड़ी नहीं सीखी। जिस बिटिया के लिए गाड़ी ली थी उसको डरा दिया गया कि अभी तुम NH8 पे जो है ना हाईवे पे सीधा निकल के जा रही है, अभी सीखी है तुमने। तो वो डर के मारे उसने जो है वो ले जानी छोड़ दी। तो सब ने बताया कि गाड़ी जो है ना अगर ऐसे खड़ी रहेगी तो ये वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं सिर्फ सैटरडे गुरुजी की मंदिर की तरफ जाता है। मैं कही गुरुजी संभालो, मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैं मंदिर घर से लेके और मंदिर के बीच में आने जाने में हर वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो एक ड्राइवर को ज़रूरी होती है। और गुरुजी ने वो मेरे को वो ड्राइविंग सिखाई, बड़े अच्छे से गुरुजी ने चलाना सिखाया बिना किसी उसके। आज तक मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। मेरे कोई मार के गया तो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ से किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर एक बार मेरे को सपने में दिखाया गुरुजी ने कि मेरा स्कूटर जो है वो चलते चलते उसका पिछला पहिया टूट गया।
सपना समझ के भूल गया मैं। एक दिन बड़े मंदिर से जो है ना सेवा करके आ रहे थे लेट में, 1-1:15 का टाइम था। बिटिया पीछे बैठी हुई थी, मैं आगे था। तो गुड़गांव की एक संगत है, तो वो हमारे साथ साथ आ रही थी पीछे पीछे। तो उन्होंने छतरपुर मंदिर के सामने की तरफ मेरे को रोक के बोले कि अंकल आपका पिछला पहिया कुछ बबलिंग कर रहा है, ज़्यादा बबलिंग कर रहा है, तो आप इसको देख लो। तो 1-1:15 का टाइम था। मैंने कहा भी इस टाइम क्या देखना है? तो मैंने बिटिया से पूछा, मैंने कहा बेटे आपको कुछ लग रहा है? कहले कि पापा मेरे को तो नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मेरे को भी नहीं लग रहा। तो मैंने कहा अभी यहाँ क्या देखना है, घर जाके देखेंगे। NH8 पे जब मैं पहुँचता हूँ और घर से करीब डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो है मेरा के पास मेरा जो क्वार्टर था, सरकारी क्वार्टर, तो उसके करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले ही मेरा पिछला पहिया टूट के मुड़ के अंदर फंस गया, रिम। रात को 1-1:30 बजे का टाइम, NH8 जहाँ ट्रक चलते हैं रात को और फ्री हैंड चलते हैं, और मैं साइड से जो है ना किनारे से करीब जो है इतना चल रहा था कि एक गाड़ी निकल जाए, और 50 और 60 के बीच में कहीं मेरी स्पीड रही होगी। कैसे वो स्कूटर एकदम रुका, बंद हो गया और एकदम किनारे पे आ गया। ना मुझे झटका लगा, गिरना और चोट लगना तो बहुत दूर है, हम में से दोनों में से किसी को भी झटका नहीं लगा। एकदम जाम हो गया और वहीं साइड में लग गया। तो करीब आधा घंटा उसको लगा अंदर से निकालने में, जो अंदर फंस गया था। और फिर जाके जो मैंने उसको स्टपनी डाली, और स्टपनी डाल के फिर मैं जो है वो घर पहुंचा अपने यहाँ। तो जो गुरुजी ने सपने में दिखाया स्कूटर का पिछला पहिया टूट के गिर गया है, तो वो प्रैक्टिकली जब हुआ तो उसमें गुरुजी ने इतनी अपनी ब्लेसिंग्स रखी कि 50-60 की स्पीड के बीच में भी उस एक्सीडेंट में हमें झटका तक नहीं लगा। तो ये गुरुजी की मेहर है। अभी पिछले इसमें 2020 के जनवरी में मदर का जो है करीब 85 साल के हैं वो, उनका आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन था। तो उनकी आँख में वाइट फूला आने शुरू हो गया था। तो ज़्यादातर डॉक्टर ये बोलते थे कि जी अगर ये हो गया तो ये आँख ख़त्म हो जाएगी, और एक ख़त्म होगी तो दूसरी का लिंक है, दूसरी भी ख़त्म हो जाएगी। एक आँख का बहुत पहले उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसके बाद काफ़ी टाइम डिले किया उन्होंने। तो जब यहाँ इसमें हमने कराया, ऑपरेशन कराया, जहाँ मैंने भी अपनी दोनों आँख को कराया, तो मैंने मदर से बोला मैंने कि वो उसका डायग्नोसाइज बहुत अच्छा है और उस डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है, तो वहीं कराते हैं। हम वहाँ उसके पास गए, उन्होंने पैकेज बताया 22,500 का। पैसे जमा करा दिए। जिस दिन ऑपरेशन होना था ऑपरेशन के लिए लेके गए। उनके बाद के सारे पेशेंट निकल आए और 1 घंटा हो गया, मेरी मदर जो है ना वो निकल के नहीं आए। तो हमें बड़ा हुआ कि एक तो उम्र है, अब पता नहीं वो उनकी आँख की क्या पोजीशन है, क्या है। तो अंदर जाएं तो कोई बताए ना, अंदर तक जाने ही ना था पहली बात तो, और जो बाहर निकल कर आए उससे पूछे वो कुछ पता ही नहीं। तो सबसे लास्ट में वो निकल के आए वापस। तो अगले वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो बुलाते हैं चेक करने के लिए कि ऑपरेशन ठीक हुआ है या गलत हुआ है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसने कहा जी हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ऑपरेशन ठीक हुआ है इनका। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जो फैको जो एक वो है प्रोसीजर है, पद्धति है आजकल नई चली हुई है, जिसमें कट वगैरह नहीं लगते, चीरा वगैरह नहीं लगता। और डॉक्टर कहने लगे जी इनका इस जो नई जो है पद्धति है उससे नहीं हुआ इनका ऑपरेशन, फिर जो पुराने तरीका था उसी से इनको ऑपरेशन करा है। और एक काम करो, आपका 7,000 जो है ना रिफ़ंड बनता है, तो एक वहाँ जाके आप 7,000 अपना रिफ़ंड ले लो। ये दूसरा इंसिडेंट है गुरुजी की कृपा से कि एक हॉस्पिटल में पैसा जो जितना उन्होंने मांगा जमा कराने के बाद उसमें से वापस कर रहे हैं। वहाँ गुरुजी ने 13,000 छोटे भाई का जो ऑपरेशन था वहाँ से 13,000 वापस कराए थे, और यहाँ 7,000 वापस कराए थे। 13 और 7 गाड़ी के साथ भी नंबर है, वहाँ 13,000 का और या 7,000 का, यहाँ भी ये कॉम्बिनेशन है। तो ये गुरुजी की एक अपनी असीम कृपा है कि वो हर चीज़ में अपना जो ना अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं। एक बार एक आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने उनको बोला कि बिलायती अंकल जो है ना ये मेरे ये वाले दर्शन देने, पीले चोले के दर्शन थे। तो एक दिन वो बड़े मंदिर में जो ना हम सेवा कर रहे थे, तो उनके अंकल भी सेवा करते थे, आंटी भी करते थे। तो अंकल से मेरे से कह लगे कि गुरुजी ने मेरे को एक आदेश दिया है। मैं कह लगा कि क्या आंटी?
कहने लगे गुरुजी ने बोला है कि वो पीले चोले वाले जो है ना वो बड़े दर्शन आपको देने हैं। तो मैं कह लगा जी फिर जो गुरुजी ने आदेश दिया तो मैं क्या नहीं बोलना है। कहने लगे जी आपका घर कितना बड़ा है, मतलब रूम्स कितने बड़े हैं, कितने साइज़ का चाहिए। मैं कहा आंटी आदेश आपको हुआ है, मुझे कोई आदेश नहीं हुआ, तो मैं इसको क्या बता सकता हूँ, जो आपको आदेश है इसको तो आप ही जान सकते हो। तो कहने लगे ठीक है, जो फिर मैं ही देखती हूँ जो भी है, क्योंकि आदेश मेरे को तो उसको तो मैंने ही पूरा करना है। मैं कहा हाँ आंटी ये आपने सोचना है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, ना कोई मेरी इच्छा है, गुरुजी जो चाहते हैं वो आपके साथ और गुरुजी के बीच में बात है, मेरे ऊपर कोई बात नहीं है इसमें। एक दिन वो सेवा ख़त्म होने के बाद रात को करीब 12:30-1 बजे करीब जब हम सब एक जगह से डिपार्ट होते थे सेवा करके, तो उनके अंकल आए और मेरे को अपनी गाड़ी के पास ले गए और वो गाड़ी से गुरुजी के दर्शन निकाल के और मेरे को दे दिए कि अंकल लो ये जो गुरुजी ने आदेश दिया था वो आपको दे रहे हैं। अब मेरे पास 2 व्हीलर, अब वो गुरुजी के बड़े दर्शन तो मैंने ले लिए। उसके बाद एक संगत के साथ गुरुजी ने घर पे भेज दिए, क्वार्टर पे। तो एक अंकल हैं गुरुजी के, जो 3 बंदर हैं उसमें से अंकल हैं, तो उनके पापा जो है वो एक्सपायर हुए। तो उनका जो 13वीं का जो प्रोग्राम था, तो गुरुजी ने उनके यहाँ जो है ना मतलब अपने दरबार लगवाया। और वो जो बड़े दर्शन जो गुरुजी के मेरे पास आए थे, उन आंटी को जो आदेश था मेरे पास थे, वो दर्शन उनके यहाँ चले गए, वहाँ उसमें लग गए। तो मैं उस दिन वहाँ उनके वहाँ गया, 13वीं में गया। सब कुछ गुरुजी का दरबार का जब समापन किया तो उसके बाद बात थी कि भाई इसको ये गुरुजी के दर्शन कैसे जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं भाई, जब कभी मंदिर जाओगे गाड़ी से जाओगे तो ये पहुँचा देना। जब हम ये बात ही कर रहे थे और वहाँ वाइंड अप कर रहे थे सारा, तो वो अंकल, आंटी के अंकल जिन्होंने मेरे को गुरुजी के मंदिर के सामने जो है वो हैंड ओवर किए थे, वो दर्शन वो जब वहाँ पहुँचे तो सब कुछ हो चुका था। तो अंकल से हमने पूछा कि अंकल आप कैसे जाओगे, तो गुड़गांव की संगत थे। तो वो कहने लगे जी मैंने तो गुड़गांव जाना है। तो हमने बोला कि अंकल जाना तो मैंने भी है, लेकिन ये गुरुजी के दर्शन जाने हैं तो इसको आप ले जाओ। कह रहे कोई बात नहीं, वो तो रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं उधर से निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब वो वहाँ मेरे महरम नगर पुलिस कॉलोनी जो है उसमें मेरे क्वार्टर के नीचे जब उतरते हैं और वो दर्शन गुरुजी के मेरे को देते हैं, अंदर ले जाके ऊपर रूम में ले जाके देते हैं, तो उनकी हंसी छूट गई। मैं कह लगा अंकल क्या हुआ। कह रहे अंकल हम अपने आप को बहुत चालाक, कह रहे हम गुरुजी का आदेश ये था कि आपको दें आपके घर ले जाके, और हमने जो है ना अपना शॉर्टकट मार दिया और आपको मंदिर में ही जो है ना ये गुरुजी के दर्शन आपको हैंड ओवर कर दिए। लेकिन गुरुजी ने आपके घर तक लाने के लिए भी मेरे को वो किया कि मैं इतना लेट हो गया वहाँ जाने में, और वहाँ जाए गुरुजी के दर्शन आए और अब मैं लेके आपके पास यहाँ लेके आया हूँ। तो कह रहे हम जो सोचते हैं, अपनी अक्ल जो लगाते हैं, वो अक्ल कई दफ़े ऐसा काम करती है कि उसको जो गुरुजी चाहते हैं होना वही है, लेकिन हम अपनी अकल लगा के उसका रास्ता लंबा कर लेते हैं। ऐसी गुरुजी में वो संगत में है, उन्होंने मेरे को जो है ना वो इम्पोर्टेड अंकल वो बोला करते थे कि गुरुजी ने जो है ना आपको जो है इम्पोर्टेड अंकल की, जो मेरा जो है जन्म ही तो थोड़ा जो है ना अलग हुआ है। मेरा जो नाम था बिलायती राम, जो नाम पड़ा है वो बिलायती तो जन्म से पहले ही रख दिया गया था। एक बहुत ही पूजा पाठ वाली लेडी थी, वो जिसके यहाँ फादर किराए पे रहते थे, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई अब के मुंडा होगा तो उसका नाम विलायती रखना। तो मेरी मदर बताते हैं कि मैं करीब 5.5, 5.5 और 5.5 महीने का मदर जो है भूकंप में गिर गए थे, तो मिस कैरेज था। तो जब मेरा जन्म हुआ है, जब मदर गिरे थे तो चोट लगने से जो मेरा जन्म हुआ है, तो उस जन्म के समय में ना तो मेरे खाल थी, ना भौं थी, ना पलक थी, ना बाल थे। मदर बताते हैं कि मांस का लोथड़ा था, झिल्ली थी ऊपर, सिर्फ लाल लाल बिल्कुल मांस का लोथड़ा की तरह लगता, तो झिल्ली थी। और ये भौं, पलक, बाल, वो ये सब कुछ जो है बाहर ही हुआ, उसमें डेवलप हुए हैं। आँख में पलक, शरीर पे खाल, ये सारे बाल, ये भौं, ये सब कुछ जो है गुरुजी की उससे हुए हैं। ऐसे हालात में बहुत कम बच्चे सुने हैं कि जो बिना किसी नर्सरी के, बिना किसी हॉस्पिटल के,
घर में ही वो सरवाइव किया हो। तो मदर बताते हैं कि भी उस टाइम लाइन लग के जो है ना लोग मुझे देखने आते थे कि क्या हुआ ऐसा, क्योंकि सांस चल रहा है, जीव मेरे अंदर है, लेकिन बाकी किसी का नहीं वो था। तो इतने टाइम कितना रखा। तो मैं जब महसूस करता हूँ अपनी ज़िंदगी को, तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे उसी समय से संभाल के रखा हुआ है जब मेरा जन्म हुआ था। जो मिसकैरेज था वो तब से संभाल रखा है। जिन लोगों ने उस टाइम मेरे को देखा था, आज उसके बाद बड़ी सिस्टर के जब हम कार्ड बांटने गए भोगल में आश्रम में, तो जिसको ये बताया कि ये विलायती है, तो उनका मुंह खुलने के बाद बंद होना बड़ा मुश्किल हो गया था। कि उनको लगता नहीं था कि 5 फुट 7-8 इंच का जो है ना वो होगा जो एक मांस का लोथड़ा उन्होंने देखा करते थे। तो हमें नहीं पता कि साक्षात गुरुजी ने जब बुलाया तब गुरुजी ने अपनी सरनी लगाया, या हमारे जन्म से जन्मों से जो है ना वो अपने साथ लेके चल रहे। क्योंकि यही करते हैं कि गुरुजी जो है पिछले 10 जन्म से अपनी संगत को साथ साथ लिए चल रहे हैं और सबको इकट्ठा करते हैं, और चुनाव उनका है, पकड़ते वो हैं सबको। एक आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए, उन्होंने बोला कि जो है विलायती मेरा कबीर है। तो उन्होंने आके मेरे को बताया कि अंकल ये जो है ये तो ऐसे आपको जो है ना गुरुजी ने एक नाम दिया है। मैंने कि क्या नाम दिया है? कि ना वो कह रहा है मेरे साडा ये कबीर है। किशोरी अंकल के थ्रू गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी से मिले नहीं मिले, वो एक इम्पोर्टेड अंकल बोलने लगे। वो आंटी ने बता दिया, गुरुजी ने बोल दिया कि कबीर हैं। अब ये गुरुजी की कृपा है कि सिर्फ कहीं भी मेरे नाम को जो है ना मेरा कोई निक नेम कभी नहीं रहा, लेकिन गुरुजी ने 3 मेरे को नाम जो है ना बख्श दिए, और ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के यहाँ एक संगत आती थी, वो सेवा में आते थे। तो एक बार हम सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने भी सेवा माना था, वो लेट हो गए, वो नोएडा से आए थे। तो आके गुरुजी ने को उन्होंने मत्था टेका और हमें बताया कि आज गुरुजी ने बड़ा एक काम करा दिया है। और उसी के बाद जब वो बड़े मंदिर में तो फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आने के बाद जो है उन्होंने फ़ोन सुना, और फ़ोन सुनने के बाद एकदम अपसेट हो गए वो। तो वो कहने लगे गुरुजी मैं तो बड़ा खुश आया था कि आपने इतना अच्छा बड़ा एक काम जो है ना उनको टेंडर दिला दिया मेरे को, और आपने ये बुरी खबर कि भाई ये जो है टेंडर जो है ना आपको नहीं हो सकता यार, ये नहीं होना। तो वो इस चीज़ से गुरुजी से गुस्सा हो गया कि गुरुजी आपने मेरी सारी खुशी एकदम छीन ली। इतना अच्छे रेट थे जो मेरे को टेंडर मिला था, आपने जो है मेरे को यहाँ अपने यहीं दरबार में ये खबर ऐसी दे दी कि वो टेंडर जो है वो आपको नहीं मिल रहा है। वो नाराज़ होकर घर बैठ गए। तो गुरुजी उनके पास पहुँचे। गुरुजी कह ले भाई नाराज़ किस लिए है, तू आना क्यों छोड़ रहा है, तो कोई नाराज़ हो रहा है कि भाई मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा, आपने मेरे को ऐसी बुरी खबर मेरे को अपने मंदिर में दी। तो कह रहे भाई तू अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने लगे, तू क्यों नाराज़ हो रहा है, तू आना मत छोड़, तू आ। तो उन्होंने गुरुजी के कहने से वो जो है ना फिर आने शुरू हो गए मंदिर में। तो उन्होंने अपना एक सत्संग सुनाया था इसी बात का कि अंकल उस दिन जब वो मेरे को मैसेज मिला था, मैं बड़ा अपसेट हुआ, गुरुजी से मैं नाराज़ भी हुआ, और मैंने कहा कि गुरुजी अब मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा कि आपने मेरा जो है ना पूरा इतना अच्छा जो मेरे हाथ से जो है ना टेंडर जो है वो छुड़ा दिया। कह रहा लेकिन 2 साल बाद करीब एक वो आता है, फ़ोन आता है किसी का, मैं कहीं उसने टेंडर किया था, तो उसी के बाद में 2 साल बाद उसने अप्रोच किया कि जी ऐसे आपने हमारे काम के लिए एक वो टेंडर आपने डाला था, तो क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं उस काम को करने में। वो कह रहा है मैं तो भूल चुका था कि वो काम मैंने कोई टेंडर डाला। कहने लगे भाई 2 साल इतना टाइम हो गया, अब मेरे को तो याद नहीं है कि मेरे पास वो टेंडर की कॉपी भी होगी नहीं होगी। कह लगे जी टेंडर की कॉपी तो हम आपको दे देंगे, और आप जो रिवाइज़ करना चाहते हैं आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे उन्होंने टेंडर की कॉपी दी, मैंने रेट डाले, जब उसको रेट को मैंने टोटल किया, तो जिस रेट का वो मेरे से गुरुजी ने छुड़वाया था एग्जैक्ट अमाउंट, उन्होंने अमाउंट नहीं बताया, कह रहे एग्जैक्ट अमाउंट जितने का मेरे से छुड़वाया था उतने अमाउंट को मेरे को वो टेंडर मिला, और एक ही उतने ही हैंडसम अमाउंट का एक और टेंडर उनको मिला। फिर बाद में वो उसी फील्ड में था, बाद में उनको पता लगा जो टेंडर गुरुजी ने जिसको मने करा था
उनसे पहले वो 4 जो वो थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, 4 कॉन्ट्रैक्टर में उस कंपनी ने हर एक का 15-20 लाख रुपए उसमें लगवा के और उसके बाद उसके साथ डिस्प्यूट कर दिया और भगा दिया। और चारों कोर्ट में गए हुए थे उसके खिलाफ में। तो वो तब उसकी उनकी समझ में आया कि गुरुजी ने वो टेंडर इसलिए ख़त्म कराया था कि उसका भी 15-20 लाख रुपए खर्च होने के बाद वो भी कोर्ट में चक्कर काटता। तो गुरुजी के यहाँ इनकम नहीं बढ़ती, गुरुजी के यहाँ बरकत बढ़ती है। हमने 100 रुपये कमाए और 98 रुपये हमारे कोर्ट में, बीमारी में, उल्टे सीधे कामों में लग गए। हमारे पास हमारी उसके लिए क्या बचा, 2 रुपये। लेकिन हमारी ज़िंदगी से ये कोर्ट केस निकल जाएं, हमारी शरीर की बीमारियां ख़त्म हो जाएं, उल्टी सीधी जो हमारी चीज़ें हैं वो चीज़ ज़िंदगी से निकल गई, तो हमारे पास क्या है कि वो 100 रुपये कमाने में हमारे पास 70 रुपये सपोज बचे, तो हमारी जो 2 रुपये वाली वो थी वो 70 रुपये तक एक्सटेंड होगी। तो गुरुजी की कृपा से बरकत बढ़ती है, इनकम बढ़े ना बढ़े। एक अंकल हैं, सेवा में आते थे, तो एक दिन उनका दोस्त मिला तो उन्होंने मेरे से इंट्रोड्यूस कराया था कि ये पहली बार आए हैं गुरुजी के यहाँ। तो उसके दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो कहने लगा जी मैं तो इसलिए आया हूँ यहाँ कि हम दोनों स्कूल फ्रेंड हैं। इसका मैंने पहला वक्त भी देखा हुआ है और अब का वक्त भी देख रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ना तो इसके काम में कोई ऐसा कोई बहुत काम ज़्यादा बड़ा है, और ना इसका टाइमिंग ऐसा बड़ा है कि पहले 8 घंटे काम करता था, अब घंटे कर रहा है या 16 घंटे कर रहा है। सेम रूटीन है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो कह रहा आज मेरे को ये बोल के लाया था कि आज मैं चल तेरे को स्वर्ग के सैर करा के लाता हूँ। तो कह रहे मेरे वो स्वर्ग देखने चाहता था कि ये स्वर्ग कहाँ जाने लगा है, जो इसकी ज़िंदगी में बिना किसी एक्स्ट्रा उसके इनकम के, बिना किसी एक्स्ट्रा काम के जो है ना इसकी ज़िंदगी इतनी खुशनुमा और अच्छी हो रही है। तो ये गुरुजी का है कि गुरुजी कैसे उसको करते हैं। गुरुजी का अपना तरीका है। एक बार जो है फंक्शन की सेवा में पेड़ों की और गमलों की जो है ना पुताई वगैरह का जो है ना सेवा गुरुजी ने बख्शी थी। तो हम सेवा वहाँ कर रहे थे उसमें बड़े मंदिर में, वो हम पेंट करते जा रहे हैं और वो समझ में नहीं आ रहा। आपस में हम बात कर रहे हैं कि ये तो कोई अच्छा नहीं, सही नहीं लग रहा, इसका ग्रेस नहीं आ रहा, निकल के नहीं आ रहा। एम्पायर स्टेट से गुरुजी ने माली अंकल को बोल दिया कि जो पेंट किया है वो चंगा नहीं है, दोबारा करें, संगत दोबारा करें। हमने फिर वो दोबारा भी जो है वो दोबारा भी किया। दोबारा करने के बाद भी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं आ रहा है कि जो निकल के आना चाहिए कलर जो है, रेड कलर जो था और वाइट जो है, वो दोनों में से किसी में नहीं आ रही, चमक नहीं आ रही। हम आपस में बात करते रह गए। गुरुजी ने फिर जो है ना एम्पायर स्टेट से मैसेज भेज दिया कि अभी भी चंगा नहीं होया तो दोबारा किए। तीसरी बार जाके स्पेशल एक जो ब्रांड थे गुरुजी ने दिलवाए, वो ब्रांड आज तक चल रहे हैं गुरुजी की कृपा से। और वो उसके अलावा कोई भी ब्रांड कभी भी लगाने की कोशिश की है तो वो उसमें कभी भी वो चीज़ आती नहीं है, ना करते हुए आती है ना उसके बाद आती है। तो गुरुजी ने जो ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने जो जिस चीज़ को बोल दिया कि ये होना है वो तो होना ही है। एक बंगाली अंकल थे गुरुजी के यहाँ संगत में आते थे, तो उन्होंने अपना एक बहुत सटीक सत्संग सुनाया था कि उसके पापा जो है ना गुरुजी के यहाँ आने लगे। उन्होंने अपने लड़के को बहुत कई बार बोला कि भाई जो है तो अपना गुरुजी के यहाँ जा, बड़ा अच्छा लगेगा तेरे को। तो कह रहे मैं नहीं आता था, क्योंकि बंगाली थे। कह रहे हम काली की पूजा करते हैं तो हमारे अपने वो हैं पूजने वाले, तो हम कहीं ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन पापा ने लास्ट मरते हुए मेरे से एक बोला कि मेरे कहने से कम से कम एक बार वहाँ गुरुजी के यहाँ चला जा। तो मैं सिर्फ एक बार कि फादर की लास्ट विषय में एक बार गुरुजी को मत्था टेकने मंदिर गया था मैं। और मैं मंदिर गया तो मैंने उस समय नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस शुरू किया। जब गुरुजी के पास गया तो मेरे को अच्छा लगा, मैं वहाँ जाने लगा। अब मेरे को करीब गुरुजी ने बोला उसको कि भाई तो तेरा जो है ना ये तेरा ठीक हो जाएगा, जो तेरी दिक्कत चल रही है। कह रहा है वो जनवरी आ गई,
जून आ गई तो उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इतना टाइम हो गया, साल भर से ज़्यादा मेरे को ये करते हो गया और मेरी तो कोई इनकम ही नहीं हो रही। और कह रहा मैंने संगत से जब बात की तो संगत कहने की कि गुरुजी तो पंजाबियों के हैं और हमारे बाकी लोगों की तो गुरुजी सुनते नहीं हैं, और एक काम करो आप जो है ना गुरुजी से लड़ाई कर लो कि मैंने आपके मंदिर नहीं आना, मैं नहीं आऊँगा आपके। तो कह रहे हैं गुरुजी उनकी ज़्यादा सुनते हैं। कह रहे हैं मैंने गुरुजी से लड़ाई कर दी जी, मैंने आज के बाद आपके यहाँ नहीं आना, और आप तो पंजाबियों के गुरु हो तो आप तो उन्हीं की सुनते हो, हमारी तो सुनी नहीं रहे, 1 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को आते हुए। वो कहते हैं कि रात को 2:30 बजे के करीब गुरुजी उनके यहाँ घर पे पहुँच गए। तो उन्होंने जो अपना बताया था कि उनकी वो सो रहे हैं, शरीर पड़े हैं, और उनकी आत्मा जो है वो बैठ गए हैं और साथ में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी ने बोला कि भाई क्यों नाराज़ है, क्यों नहीं आ रहा? कह रहे गुरुजी आप तो उनकी पंजाबियों को सुनते हो, हमारी तो आप सुनते ही नहीं हो। 1 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, आपने कहा था दिसंबर में सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये जून आ गया और अभी तक तो जो है कोई ऐसा लग नहीं रहा। तो गुरुजी ने बोला, कह रहा भाई तू आना क्यों छोड़ रहा है? कह रहे तो एक बात बता, मैंने दिसंबर ना बोलता तो तेरा जून आ जाता। कह जी वो तो ठीक है पर मैंने काम खोल रखा है, मेरे को कोई इनकम ही नहीं हो रही। तो गुरुजी ने बोला, कह रहे अच्छा एक चीज़ बता, तेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही? तो कह रहे मैंने ध्यान लगाया, बच्चों की फ़ीस भी जा रही है, रसोई का भी सब काम चल रहा है, बिजली टेलीफोन का भी बिल चल रहा है, आने जाने की गाड़ी का भी पेट्रोल चल रहा है। और कहने लगे जी नहीं गुरुजी मेरी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो गुरुजी कहने लगे कि भाई जो तू मांग रहा है और जो मैंने तेरे उसमें लिख दिया है उसका 5% है। जो तू मेरे को बार बार नाराज हो रहा है कि मेरे को ये चाहिए, और जो मैंने तेरे भाग्य में जो लिख दिया है मैंने इरेज करके, उसका सिर्फ 5% है। अब बता कि मेरे तरीके से लेगा या अपने तरीके से लेगा? मैं तेरे को 10% दे देता हूँ लेकिन 90% ख़त्म हो जाएगा। कह रहा गुरुजी मेरे को मेरी दिक्कत तो मुझे ही पता है, तो मैं तो अपने तरीके से लूँगा। कह रहा तुझे अपने बारे में कितना जानता है? कह रहा जी मैं तो सब कुछ जानता हूँ अपने बारे में। गुरुजी कहने लगा अच्छा एक तेरी लाइफ का एक बहुत मेमोरेबल दिन था और नए कपड़े तूने डाले हुए थे, तो वो बता वो कौन सा दिन था? कह रहा है मैंने बहुत जोर डाला अपनी उस पर दिमाग पे, लेकिन मेरी वो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे तो बच्चों के बर्थडे, हमारे बर्थडे, एनिवर्सरी, बहुत से ऐसे ओकेजन हैं जो मेमोरेबल होते हैं जिसको हम याद करते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो कह रहा है मेरे को नहीं समझ में आया। तो गुरुजी ने जैसे रील चलाते हैं फिल्म की तरह से वो दिन दिखाया मुझे कि जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, जो ओकेजन था, जिस ओकेजन के बारे में गुरुजी बात कर रहे वो सब कर रहे थे। तो गुरुजी ने बोला कि भाई अपने बारे में कितना जानता है? तो कहने लगे गुरुजी ऐसे, तो फिर गुरुजी ने 2-4 चीज़ें और पूछी उनसे, तो वो नहीं बता पाए उस चीज़ को। फिर कहने लगा कि भाई अब कितना जानता है अपने बारे में? कहने जी ये तो 50% भी नहीं जानता। कह रहे भाई सोच ले और भी सोच ले। तो वो कहने लगे जी आप ऐसे कहोगे जी पिछले हफ्ते जो है शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, तो ऐसे थोड़ी याद रहता है। कह रहा अभी तो तुम बोल रहा है कि भाई मेरे को अपने बारे में सब कुछ पता है। कह रहा है कि वो कहने लगे जी गुरुजी इसका इस हिसाब से तो मेरे को 0% भी नहीं पता अपने बारे में। तो गुरुजी ने बोला कि ये 0 कितनी लगानी वो भी लगा ले पहले, कितनी 0 लगाना चाहता है। तो गुरुजी कहने लगे मैं तेरा पिछला भी जानता हूँ, जो तेरा चल रहा है इसको भी जानता हूँ, और जो तेरे आगे आने वाला उसको भी जानता हूँ। तो कह रहे जब मैं उसने अंकल का करीब जो गुरुजी के साथ बातचीत हुई उस दिन, उसको जब उन्होंने पहली बार वो किया, करीब 3.5 घंटे में वो सत्संग कंप्लीट हुआ जो गुरुजी के साथ बातचीत हुई। गुरुजी ने उसके साथ बातचीत की थी उनको। तो ये गुरुजी की कृपा है कि वो हमारा पिछला भी जानते हैं, हमारा अगला भी जानते हैं, जो चल रहा है उसको भी जानते हैं, और बिना हमारे कहे, बिना वो कल्याण करते रहते हैं। ऐसी एक संगत थी जो दिल्ली में जो है ना, वो अपनी लड़की के पास आई थी, बिटिया के पास आई थी ससुराल में। तो वो मंदिर आते थे गुरुजी के यहाँ, तो उन्होंने घर में अकेली क्या करें, वो भी साथ आ गए। तो यहाँ जब मंदिर में आए तो लंगर मिला, तो वो ऊपर बैठ के तो सिंगल थाली उनको मिली। तो जब थाली उन्होंने देने लगे सेवादार को, तो सेवादार ने बोला कि आंटी जो है ना इसको फिनिश करो आप, और इससे कैंसर भी ठीक होते हैं।
तो उनको तो कुछ नहीं बोला, अपनी बिटिया को उन्होंने बोला कि हाँ अजीब सेवादार हैं। कह रहे मेरे को कह रहे हैं इसको सारा फिनिश करो, इसको कैंसर भी ठीक हो। तो कह रहे मेरे तो कान भी गर्म नहीं है और ये जो है ऐसे ऐसे बोल रहा है। वो दूसरी बार मंदिर गए, फिर उन्होंने जो है उसमें प्रसाद छोड़ दिया थाली में। फिर जिस संगत ने रिसीव किया कि उसके मुंह से भी ये निकला कि आंटी इसको फिनिश करो, इससे कैंसर भी ठीक होते हैं। आंटी ने फिर अपनी बिटिया को बोला कि ये यहाँ के अजीब माहौल है, यहाँ इन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, जो भी आता है कहता है भी इसको फिनिश करो, कैंसर भी ठीक होते हैं। तो इतना करते करते तीसरी बार जब वो गए तो उन्होंने वही लंगर किया। लंगर करके अब जब जा रहे थे तो जो कैंसर का जो फोड़ा था, जो उनके अंदर वाकई में कैंसर था, वो फूट गया और वहाँ से वो सीधे हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन हुआ। जब वो हॉस्पिटल से निकल के आए, ठीक होके निकल के आए, तो तब वो, मैं तो उनको पागल बता रही थी कि कैसे सेवादार हैं, वो बार बार बोलते हैं। तो गुरुजी ने तो 2 बार मेरे को इंडिकेशन दिया है कि कैंसर है, इसको पूरा फिनिश कर लो। तो ये गुरुजी की अपनी कृपा है कि मतलब वो जो उन्होंने बोल दिया, जो हमारे लिए छोड़ रखा है, जो चीज़ है, हर चीज़ पूरी की पूरी चाहिए। मैं पहले जैसे बोला है कि गुरुजी के यहाँ 5 सब्जेक्ट हैं, सिमरन है, सत्संग है, शब्द हैं, सेवा है और लंगर है। और हर सब्जेक्ट में हमारा पास होना ज़रूरी है अगर हम उसको डिग्री को पूरा लेना चाहते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में 100% लेके और बाकी में 33 भी नहीं आएंगे तो वो डिग्री हासिल नहीं होगी। तो संगत का है कि अपना बैलेंस चला के चलें और हर जो चीज़ है सबको, सब में जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। अभी ये शिव पुराण के पाठ गुरुजी ने चला रखे हैं, गुरुजी इसमें साइट पे भी चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं। मैंने भी पीछे कुछ सुनना शुरू किया है। तो मैंने महसूस किया कि वो जो लाइफ है जो हमारे से पहले त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में, वो जो उसमें उल्लेख किया हुआ है, वो सारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आज की लाइफ में हम उसमें से कुछ भी अगर एडॉप्ट करना चाहें, उस पे चलना चाहें, तो हमारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन हम उस प्रण को नहीं पूरा कर सकते। गुरुजी ने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है उस सारे प्रोसेस को कि जो गुरुजी कह के आप सिर्फ आते रहो और बाकी जो करना है वो मैंने करना है। तो गुरुजी की अपनी एक कृपा है, उस सारे प्रोसेस को वो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं लिए क्या क्या करना करते थे, क्या क्या करना था, और उन्होंने उसको कितना इजीएस्ट वे में करके हमें सौंप दिया। हम में से किसी भी संगत ने कोई ऐसा प्रण, कोई उपवास, कोई तपस्या, कोई विधि विधान, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस गुरुजी को पाने के लिए, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को चुन रहे हैं, गुरुजी की चॉइस के हैं हम। हमारी चॉइस यहाँ नहीं है, गुरुजी चॉइस कर रहे हैं, गुरुजी चुन रहे हैं अपनी संगत को, और उन्हीं ने हाथ पकड़ा हुआ है। इसलिए वो एक बार जिसको पकड़ लेते हैं वो कभी नहीं छूटता। एक ये गुड़गांव की संगत थी, वो 15 साल पहले गुरुजी के यहाँ, करीब 15 साल पहले गुरुजी के आए थे। अब तो 20 साल हो गए उस बात को, क्योंकि 2006 में मैं जुड़ा था, तो उससे पहले वो आए थे। तो आने के बाद जब पहली बार आए थे, गुरुजी वहाँ बैठ के जो है ना, वो आंटियाँ थी छोटी उम्र की, तो जो है वो पाँव गुरुजी के दबा रहे थे। तो वो जब वापस गए हैं, लंगर वगैरह करके गए, तो वापस में उन्होंने बोला कि नहीं ये कोई गुरुजी हैं, ये तो लड़कियों से पाँव दबाते हैं। तो कह रहे हमने नहीं आना। तो कह रहे उन्होंने आना छोड़ दिया, मंदिर आना छोड़ दिया, क्योंकि अंकल ने लाना था, अंकल ने नहीं आए तो आना छोड़ दिया। अंकल स्वर्गवास हो गए। 15 साल बाद आंटी के यहाँ किसी ने सत्संग का मैसेज दिया उनको कि ऐसे गुड़गांव में सत्संग है। जब वो सत्संग में गए तो वहाँ उन्होंने वो चीज़ बताई कि मेरे हस्बैंड ने ये कह के कि भाई वहाँ तो ये ऐसे गुरु के पास नहीं जाना जो लड़कियों से पाँव दबाते हैं अपने, और हमने आना छोड़ दिया। और आज गुरुजी ने फिर अपने यहाँ बुलाया है। ये मैंने अब अपनी पिछली लाइफ को, जो गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने बाद से और आज तक जब मैं अपने लाइफ के पन्ने पलटती हूँ, तो हमने आना ज़रूर छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी ने हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैंने महसूस किया
जिस फेज से हम निकल के आए हैं, आज जो 15 साल बीते हैं, वो गुरुजी की ही कृपा से बीत पाए हैं। अदरवाइज़ ये गुरुजी हमारे बस की नहीं था इससे इस पार आना। तो ये गुरुजी का अपना तरीका है कि किसको कैसे बुलाते हैं। 15-15 साल, 20-20 साल ऐसी एक संगत है। बड़े उसमें जो है ना, साथ में हम सेवा कर रहे थे, तो वो अंकल सेवा छोड़ के किसी अंकल से वहाँ बात करने लगे और 10-15 मिनट 20 मिनट उनको हो गए बात करते हुए। मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मैं उन अंकल के पास गया। मैं कहा अंकल आपकी दुकान खुलेगी, आपकी सेवा चालू है और आप जो है ना सेवा छोड़ के वहाँ बात करने लग रहे हो। तो उन्होंने अपनी उनको नमस्ते किया, जय गुरु जी बोला और चले आए मेरे पास। तो मेरे को बोला उन्होंने कि अंकल मेरे ये पड़ोसी हैं बिल्कुल, और 1.5 साल से इनकी जो समस्या चल रही है वो मेरे को पता है, और मैं इनको बार बार बोलता था कि गुरुजी हैं हमारे और उनके पास आप जाओ तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा आज ये यहाँ मेरे को जो है बड़े फंक्शन मेरे को दिखाई दिए, तो मैं इनको देख के चौंक गया। तो मैं इनसे पूछ रहा कि आज ऐसा क्या हुआ कि आप इनके पास जो है ना हमारे पास यहाँ आए हो, गुरुजी के पास आए हो। कह रहा उन्होंने मेरे को बताया कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिष था, उसके यहाँ उसने 31,000 रुपये जमा करा के उस टाइम अपॉइंटमेंट लिया था। कह रहा मैं उसके यहाँ गया, अपनी सारी समस्या उसको बताई, और समस्या बताने के बाद उसने मेरे को कुछ नहीं बोला और अपनी दराज खोली और दराज से गुरुजी के दर्शन निकाल के मेरे हाथ पे रख दिए। कह रहा यहाँ चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कह रहा इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं इसलिए इसको देख के सरप्राइज था कि 1.5 साल से मैं इसको बोल रहा हूँ कि गुरुजी के यहाँ ये नहीं आ रहा था, और आज यहाँ ये गुरुजी ने अपने यहाँ बुला लिया। मेरे ऑफिस में एक लड़का था, वो बालाजी का, ये हनुमान जी का पुजारी है, एक मंदिर के साथ भी उसका अटैचमेंट है। तो मैं जब 2006 में गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, तो उस समय जो मेरे को गुरुजी सत्संग सुनाया करते थे, तो मैं अनायास ही, ये तो गुरुजी जानते हैं कि किसके पास किसको सुनाना है, किसको बुलाना है और कैसे उस जरिया बनाना है। तो मैंने ऐसे सुनाता था और मेरे शब्द चलते थे। जब भी मैं ऑफिस का काम करता था तो मैं शब्द चला के काम किया करता था, और मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग बनती थी जब मैं शब्द सुनने के बाद होता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सत्संग सुना रहा था, वो लड़का बोला, कह रही जी सर जी आप तो ऐसे ही वो करते हो, ये तो इनके गुरु हैं और बाबे हैं, ये तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपने लोगों से ऐसा ऐसा बुलवाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा भाई वहाँ तो जितने भी सत्संग मैंने सुने हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि वो गुरुजी के वो ऐसे लोग हैं कि जो गुरुजी की किसी उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। वो कहला जी ऐसा तो होता नहीं है। फिर उसने मेरे से बोला कि मैं तो आपके गुरुजी को तब मानूं जब ये अलमारी उल्टी हो जाए, सुबह तक अलमारी उल्टी मिले। मैं कहने लगा गुरुजी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें गुरुजी की ज़रूरत है, और गुरुजी को कुछ भी प्रूव करने के लिए किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, हनुमान जी की पूजा करते हो? कह रहा हाँ। मैंने कि क्या हनुमान जी को मानने से पहले ये प्रोसेस करवाया था गुरु हनुमान जी से? और मैंने कि तब नहीं करवाए तो अब करवा ले। हनुमान जी को अब अरदास कर कि ये अलमारी सुबह तक उल्टी हो जाए, मैंने ये अब कर ले। हमने आज तक जब भी किसी को माना है, कभी भी ऐसा नहीं किया किसी स्कूल में एडमिशन से पहले हमें कहें कि एक गारंटी कार्ड दे दे कि 12वीं का सर्टिफिकेट हमें मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जिस प्रोसेस में हमें जाना चाहिए उस प्रोसेस में हम जाने को तैयार नहीं है। वो 12 के 14 साल हम खर्च करने को तैयार नहीं, और 12वीं का सर्टिफिकेट पहले चाहिए एडमिशन से पहले। तो मैं कहने लगा भाई ऐसा क्या है। फिर मैंने दूसरा सवाल उसको करा, मैंने कि एक बात बता कि अगर यही पैरामीटर है कि ये अलमारी को उल्टा करके जो उसको गुरु मानेगा, तो मैं तेरे सुबह तक क्या इंतज़ार करता, मैं तेरे सामने उल्टी कर देता हूँ, क्या मेरे को गुरु मानेगा? बात आई गई होगी। मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह चला गया। तो एक दिन उसका फ़ोन आता है, फ़ोन आया कि सर जी आप अभी भी जो है ना गुरुजी के यहाँ जाते हो? मैंने कहा हाँ जाता हूँ। कह रहे मंडे को जाते हो? मैंने बिल्कुल जाता हूँ, दिन में जाता हूँ ऑफिस से निकल के। तो कहने लगे जी आप मेरे को ले चलोगे इधर से? मैं कहा भाई गाड़ी में जाना है तो मुझे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे साथ गाड़ी में जाना शुरू हुआ। आज तक उसने नहीं बताया कि गुरुजी ने उसके साथ ऐसा क्या किया, उसकी कौन सी अलमारी उल्टी की या कौन सी ऐसी गुरुजी ने कृपा की कि वो अपने आप ही गुरुजी के यहाँ जाना शुरू हुआ। 3-4 बार 5 बार वो मेरे साथ गया। मैंने भी उससे नहीं पूछा कि गुरुजी का और उसका रिश्ता क्या रहा है, और ना उसने कभी
आज भी वो गुरुजी की संगत में जा रहा है। गुरुजी जानते हैं कि उसके साथ क्या 1 to 1 संबंध रहा है। ना उसने कभी बताया कि गुरुजी ने क्या मिरेकल किया या क्या ऐसे ब्लेसिंग्स उसको दी जो गुरुजी ने अपनी शरण में उसको लगा लिया। ऐसी में अपनी लाइफ में मतलब 44 साल की उम्र तक मैंने लहसुन नहीं खा पाता था। मेरे दोस्तों में सबके यहाँ लहसुन यूज होता था, मेरे इन लॉज के यहाँ लहसुन यूज होता था, लेकिन मैं लहसुन नहीं खा पाता था। तो मुझे लगता था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी वजह से उनके यहाँ कर्फ्यू लग जाता है, लहसुन की वजह से, कि उनकी सब्जियों में लहसुन वगैरह पड़ता है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो वो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो कभी दही से वो देते हैं, कभी अचार से रोटी देनी पड़ती है उनको, और कभी ऑल्टरनेट करना पड़ता है उनके साथ में, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने अपने मन से 2 बार लहसुन खाया। वो आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद जो है पूरा अंदर से सब कुछ निकल गया मेरा लहसुन। जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी के यहाँ खाना शुरू किया, ये लंगर शुरू किया, तो वहाँ कोई विचार ही नहीं है, ना आपका लहसुन का विचार है, ना आपके प्याज का विचार है, कोई नहीं है। गुरुजी सब कुछ खिलाते हैं। तो एक दिन उसमें लंगर में जो है वो लहसुन आ गया। तो लहसुन का ऐसा होता था कि मेरे को सामने रखने की बजाय जैसे ही रसोई से चलता था तभी मैं बता देता इसमें लहसुन है। तो मुझे वहाँ गुरुजी के वहाँ जो है ना ये पता लग गया कि इसमें लहसुन है सब्जी में। लेकिन क्योंकि वहाँ तो प्रसाद है, जब हम प्रसाद लेते हैं तो उसमें तो ना नमकीन होता, ना मीठा होता, ना कड़वा होता, ना वो अन्न है, ना वो कुछ भी नहीं है। प्रसाद को प्रसाद की भावना से लेंगे तो वो प्रसाद है, आपका काम करेगा। जब हम उसमें अन्न, मीठा, खट्टा, नमकीन ये सब ढूंढना शुरू करेंगे तो वो प्रसाद की अहमियत ख़त्म कर दी हमने। तो मैंने प्रसाद था इसलिए पूरा ग्रहण कर लिया, लेकिन अंदर एक चल रहा था मेरे अंदर कि भाई हो ना हो, क्योंकि ये लहसुन पहले भी नहीं पचता था, तो अभी भी ये लहसुन ना पचे। खा लिया और वो लहसुन मेरा पच गया। उसके बाद में मैंने कहीं भी मेरे को मिला तो मैंने कहा भी अब कोई विचार नहीं है, गुरुजी ने मेरे को खिला दिया और वो मेरे को पचना शुरू हो गया, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर डालते हो तो डाल लो। तो मेरा एक दोस्त है, ऑफिस कुलीग था वो, उसका मेरे को एक दिन पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे जो है वो बीमार है बहुत ज़्यादा। तो मैं लंच में उसके यहाँ देखने गया। मैं जब वहाँ लंच में उसको यहाँ देखने गया तो जो भाभी जी हैं उनकी वाइफ थी जी, उन्होंने मेरे को कह लगा कि वो छुट्टियाँ पड़ रही थी गर्मियों की, कह रहे वो बहन जी के बच्चे आए हुए हैं और बहन जी आई हुई हैं और उन्होंने छोले भटूरे बनवाए हैं आज, तो कह रहे आपके लिए भी डाल के ला दूँ। मैं कह लगा मैं तो लंच करता नहीं। कह लगे लंच वगैरह क्या है, ये तो उन्होंने बच्चों ने बनवा दिया, तो आपके लिए भी ला देती हूँ, आप चख लो थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कि ज़्यादा क्या बहस करनी है अब इनको, मैंने कि चलो ले आओ जो लाना है। वो मेरे को तो बोल के चले गए, लेकिन रसोई में गए, रसोई में जाके अपने हस्बैंड को जो बीमार बेड पे पड़े हुए थे उनकी तरफ इशारा करने लगे। तो मेरे दिमाग में एकदम गुरुजी ने वो डाला कि हो ना हो ये लहसुन पुराण चल रही है। और मैंने उनको बोला कि भाभी जी आप यहाँ आओ, आपकी समस्या का हल मेरे पास है। वो मेरे को कहने लगी भाई साहब आपको नोट भी दिया और उसमें जो है छोलों में लहसुन पड़ा हुआ है, और आज घर में ना तो दही है और ना अचार है, और आपके भाई साहब जो है ना ये बीमार पड़े, अब लाए कौन। मैं कह लगा मुझे इसलिए तो मेरे को पता लगा था कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे ऐसे लहसुन खिला दिया है और वो मेरे को पच गया, मेरे को कोई विचार नहीं है, जो आपके पास है ले आओ। मैं उनके यहाँ लहसुन खाया तो उनको ये लगा कि जो 40-44 साल से लहसुन खा के देखने के बाद भी उसको नहीं पचता था, नहीं होता था, ऐसी कौन सी जगह है कि जो एक ही बार में उसके जो ये लहसुन की जो दिक्कत थी, जो मेरी ज़िंदगी में जो था, मेरे जो स्वजन थे जिनसे मेरा वास्ता था, उनको परेशानी होती थी मेरे ना लहसुन खाने से, तो वो एक ही बार में ख़त्म कर दी। तो वहाँ वो गुरुजी के वहाँ पहली बार जब मेरे पास गए थे तो उन्होंने, उनकी जो आंटी थी, मेरे दोस्त की जो वाइफ हैं, उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए मना किया था। तो फर्स्ट टाइम जब एम्पायर स्टेट गए वो, तो जैसे ही वो एम्पायर स्टेट में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि एक गद्दी लगी हुई है, बाकी सारे लोग जो है ना नीचे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपना बाद में बताया वहाँ से आने के बाद में कि जब मैं नहीं सकते थे वहाँ हम बैठ गए, तो उनको ये था कि जब उठना पड़ेगा तब मेरे को देखना पड़ेगा कौन सहारा दे के मेरे को उठाएगा। तो गुरुजी पहले जो है बिना उसमें थे, सिविल ड्रेस में थे। तो जैसे ही गुरुजी जो है अपना चोला डालने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगे तो सारी संगत खड़ी हुई गुरुजी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी जो है ना सबके साथ मैं भी खड़ी हो गई।
और ये भूल गई कि मेरे जो है कमर में दर्द है, अपना आप उठ ही नहीं सकती मैं, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और कह रहा है जब गुरुजी अंदर चले गए तो सारे बैठ गए, मैं भी बैठ गई। फिर उसके बाद में गुरुजी गद्दी पे आए चोला डाल के, और 2 घंटे तक शब्द सुने बैठ के। कह रहे मुझे नहीं पता कि वैसे अपने घर में मैं 5 मिनट पहले तो बैठना ही छोड़ दिया था और 5 मिनट नहीं बैठ पाती थी, और वहाँ मैं 7 बजे से पहले बैठी हुई हूँ। उसके बाद गुरुजी ने के चोला डालने के बाद में 9 बजे लंगर शुरू हुआ है, तो तब तक भी वो बैठे रहे। फिर जब लंगर की बात हुई तो फिर वो खड़े हुए और फिर बैठ के फिर हुए, मत्था टेका उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे को दिक्कत थी वो दिक्कत मेरी एक ही बार में ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं बैठ के अपना आप कभी उठ ही नहीं सकती थी, जो मेरी स्टेज थी उस टाइम। तो ये गुरुजी की कृपा है कि पहली बार मत्था टेकने पे पहली बार उनकी एक मेजर प्रॉब्लम ज़िंदगी की वो ख़त्म कर दी। ऐसे ही अभी पीछे जो है ये जीके में जो गुरुजी का मंदिर है, जहाँ गुरुजी एम्पायर स्टेट से पहले गुरुजी बैठा करते थे, वहाँ भी संगत के लिए खोला गया था। वहाँ संगत लगनी शुरू हुई थी, सत्संग के लिए खोला गया था, तो वहाँ सेवा के लिए बुलाया गया था। तो गुरुजी ने जो है ना जब सेवा वहाँ बख्शी तो मेरा भी नंबर आया, मैं भी वहाँ सेवा के लिए गया। तो 11 बजे से वो सत्संग शुरू होना था और सुबह करीब हम 6 बजे हम पहुँचे। तो वहाँ जब सेवा कर रहे थे तो अलमारी एक अंदर जानी थी, तो वो डाउन स्टेयर है, करीब 7 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाती हैं, बेसमेंट में है वो जहाँ वो सत्संग होना था। तो एक अंकल सेवादार और मैं, हम दोनों जो है अलमीरा ले रहे थे, तो मेरा मुंह जो है सीढ़ियों की तरफ नहीं था, पीठ थी मेरी, और दूसरे अंकल थे वो दूसरी तरफ से पकड़े हुए थे वो। और गोदरेज की अलमारी थी और करीब 70-80 किलो कहीं ना कहीं वज़न रहा होगा उसका। वो अलमारी ला रहे थे तो मुझे नहीं पता लगा कि मेरे पीछे जो है स्टेयर आ गए हैं और मेरे को नीचे जाना है, और एकदम से जो है मेरे हाथ से जो है ना अलमारी छूट गई और एकदम पीछे मैं गिरा और सीधा जाके जो है ना दीवार का एक कोना था मेरी कमर में लगा, एकदम कमर में जाके फिट बैठा। और इतनी तेज आवाज़ हुई कि जितनी वहाँ संगत सेवा कर रही थी, जितने लोग वहाँ मौजूद थे, सब भाग के आए कि क्या हुआ। 7 सीढ़ियों से नीचे गिरा एकदम, और डायरेक्ट कोना लगा है वो कमर पे, और वो भी रीढ़ की हड्डी पे। तो वहाँ जब वो उठाने लगे तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना आप उठ के देखता हूँ। मैं अपने आप उठा। वहाँ से जो है हम जब सेवा ख़त्म की, वहाँ से जो है सफदरजंग हॉस्पिटल गए, ऑर्थो में दिखाया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया, जो एक्सरे वगैरह किया और फिर उसके बाद MRI करी उन्होंने, तो 5 पॉइंट पे उन्होंने मेरे को बताया कि 5 पॉइंट पे आपके चोट है, और पेट पे पट्टा बांधना शुरू करा दिया। और उन्होंने ये बोला कि आपने झुकना नहीं है, और नीचे से एक जग भी मग जो है वो भी आपने पानी का नहीं उठाना है, मतलब वेट बिल्कुल नहीं उठाना है आपने, और आपकी बहुत ये कमर की क्रिटिकल पोजीशन है। तो स्पोर्ट्स इंजरी का जो एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो कॉमनवेल्थ गेम में बना था, वहाँ दिखाया हमने बाद में। उन्होंने वो सारा प्रोसेस शुरू हुआ, तो जो पट्टा मैं बांधता था उस पट्टे से मेरे पेट में वैसे दर्द होने लगा और मैं सांस लेने में मेरे दर्द लगने लगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं ऐसे कैसे ठीक हो पाऊँगा। तो मैंने उसको चेंज किया, और स्पाइनल जो हॉस्पिटल है बसंत कुंज में, मैं वहाँ जाके किसी की सिफारिश से वहाँ गया। मैं, वो गुरुजी की संगति थे, उन्होंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरे को देख के एकदम बोला, जो मेरे MRI वगैरह पुराने थे वो सब कुछ देखने बाद क्या लगा, कहने लगे जी आपने तो गाड़ी ख़राब होने के बाद गैरेज में डाल दी है, तो ये ठीक कहाँ से होगी, जबकि वो नहीं चाहिए, वो ठीक करेगा तब होगी। तो उसने सारे मेरे पट्टे वट्टे जो है वो उतार दिए और कहने लगे इसको पहनना ही नहीं है आपने, जैसे नॉर्मल आप थे वैसे आप ले। अब मैं कन्फ्यूज होगा, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं जो सफदरजंग हॉस्पिटल के स्पोर्ट्स इंजरी वाला जो हॉस्पिटल था उसकी बात को मानूं, या इसने एकदम सब कुछ ख़त्म कर दिया। ठीक मैं अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। और उसने मेरी जो टेल जो होती है उस टेल में चोट थी, और मैं कहीं भी बैठ नहीं पाता था, उसमें दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो उसने एक मेरे को सीट लिखी, और वो सीट ऐसी थी कि उसमें एक U टाइप का बना हुआ था। तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जी कहीं भी आपको बैठना हो, ऑफिस में बैठो, घर में बैठो, बस में बैठो, गाड़ी में बैठो, कहीं भी बैठो, ये नीचे सीट लगा के रखोगे, और ये टेल जो है ना आपकी कहीं टच नहीं होनी चाहिए, इसको बचा के रखना है। तो जैसे बताते हैं कि उसको 5-6 महीने उसको बिल्कुल आप रेस्ट दोगे तब जाके वो ठीक होती है। तो
तो उसने वो बताया, तो मैंने जब देखा कि उसने वहाँ की जो मेडिकल स्टोर था उसने बताया जी 3300 रुपये की। मैंने कहा कि 3300 रुपये तो खर्च कर दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको बगल में दवाई कहाँ कहाँ लेके जाऊँगा। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने वो नहीं ली। उसी समय गुरुजी की कृपा हुई और एक सिद्धा थेरेपी वाला जो है ना, छतरपुर मंदिर के पास ही जो एक था, उस डॉक्टर का पता लगा। मैं उसके पास गया, उसने बताया जी 4-5 सिटिंग आपकी होंगी। तो उसने मेरे को लिटा के और कमर के ऊपर कुछ तेल गरम करके करे और उसने पॉइंट बताया जी आपकी यहाँ यहाँ चोट है। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसने वो करके तेल लगा के पान के पत्ते मंगाए थे, पान के पत्ते लगाए। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी भी पान के पत्ते लगा के जो है ना वो संगत का जो है ना कष्ट दूर करते थे, इस तरह की जो बीमारियां हैं। तो मेरे को उसने पान के पत्ते लगाए, तो मुझे लगा कि हो ना हो ये तो गुरुजी का अपना तरीका है, इस डॉक्टर की कोई इसमें वो नहीं है। तो मैं बड़ी मुश्किल से 2 ही, सिर्फ वो भी रेगुलर नहीं, 2 मैं उससे वो पट्टी करा के आया। तो 4 पॉइंट मेरे एकदम क्लियर हो गए और एक पॉइंट पे L4 और 5 के बीच में मेरे को दिक्कत होने लगी। उसके लिए भी गुरुजी ने ऐसा एक प्रोसेस किया कि 2 अगस्त 2008 को, ये 2019 को 2 अगस्त 2019 को कांगड़ा में गुरुजी की संगत है, उन्होंने वहाँ एक गुरुजी की स्थान बनाया है। तो वो नेचुरल उसमें जो है ना एक प्रोसेस में लगे हुए हैं और पिछले 20 साल से उस प्रोसेस को उसमें पड़े हुए हैं। और उनकी फैमिली में पिछले 20 साल से ना कोई बीमार हुआ है और ना किसी को कोई सी डॉक्टर की सेवाएं लेनी पड़ी है, ना कोई दवाई खाई है। तो हम यहाँ से संगत गई उनके यहाँ मिलने, तो उन्होंने कुछ खान पान में हमारे चेंज कराया। उसमें ये चीनी, गेहूं से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड तेल, अनपॉलिश्ड ये पॉलिश्ड चावल है, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, नमक है ये वाला, चाय कॉफ़ी, ये इस तरह की चीज़ें को कि इनको अपनी लाइफ से निकाल दो। और ये जो काढ़ा आजकल जो कोरोना के लिए जो सब काढ़ा पी रहे हैं, वो 2 अगस्त से ही जो है ना वो आंटी ने के बताने से हम उसमें पी रहे हैं। उसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, दालचीनी, तुलसा डाल लो, उसमें अदरक डाल लो, नींबू डाल लो, जो भी करके वो मैं तब से कर रहा हूँ। मेरा करीब 87.5 किलो वजन था, जो हॉस्पिटल ILBS हॉस्पिटल में जो मेरा इलाज चल रहा है। और वहाँ से मेरी कोलेस्ट्रॉल की, जो बैड कोलेस्ट्रॉल था उसकी दवाई चल रही थी, शुगर की दवाई चल रही थी और लीवर की दवाई चल रही थी। उन आंटी ने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को मैंने अडॉप्ट किया और आई थिंक 40% ही मैं उसको कर पाया हूँ। आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें इतना ही कर पाया हूँ मैं अपनी तरफ से। तो सारी दवाइयाँ छोड़ी हैं मैंने। 2 अगस्त 2008 से कोई दवाई नहीं खाई। उसी आंटी के बताए हुए प्रोसेस जो गुरुजी की कृपा से मेरे को मिला, मैं उसी में चला हुआ हूँ। 20 किलो मेरा वज़न कम हुआ, ना कोई मैंने एक्स्ट्रा योगा किया, ना मैंने एक्स्ट्रा कोई काम किया, वज़न कम ही हुआ। और 2 अगस्त 2019 से लेके आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, ना मेरे को ऐसी कोई दिक्कत आई जिसके लिए मुझे कोई डॉक्टर याद आए या कोई दवाई याद आए। और ये गुरुजी की मेहर है। और मेरे दिल की एक भावना ये है कि अगर संगत में जैसे गुरुजी कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं सबका, अगर इस चीज़ को भी अपनाया जाए, साथ खुद बने हम, ऐसी चीज़ें जो हमारी जीव्या को तो अच्छी लगती है, जीव को तो अच्छी लगती है, लेकिन हमारे पेट को पसंद नहीं है, उनको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। तो क्योंकि अगर ज़िंदगी को अच्छे तरह से एंजॉय करना है तो बीमारियां हमारी ज़िंदगी से जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज करीब 10वां या 11वां महीना मेरे को चल रहा है। मैंने सरकारी जो डिस्पेंसरी से जो दवाई लाता था 3 से 4 हज़ार की महीने के लेके आता था। हर तीसरे चौथे महीने मेरे जो है ना वो होते थे, टेस्ट होते थे, उसमें भी 2,5-3 हज़ार रुपये मेरे लगते थे एक बार में। और आना जाना, टाइम खर्च करना, वो पिछले 10 महीने से वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका। और मेरे अंदर जो फीलिंग है, जो मेरे अंदर जो महसूस होता है, हर मेरा जो सामने मिलता है, मेरा ऑफिस का मिलता है, मेरा जो भी मिलता है, मेरे दिल से एक इच्छा होती है कि वो भी सामने वाला भी उस चीज़ को अडॉप्ट करे और इन बीमारी से अपना पीछा खुद छुड़ाए। जय गुरु जी। आज के लिए गुरु जी का इतना ही आदेश है, बाकी जब गुरु जी चाहेंगे आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। जय गुरु जी।